अब हम लोग देखेंगे क्लासफुल एड्रेसिंग के बारे में। तो एक सजेशन मैं आपको पहले दे देता हूं, आपको पहले मेरा वीडियो 115 दैट इज इंट्रोडक्शन टू आईपी एड्रेसिंग, ये वीडियो देखना पड़ेगा। उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो थोड़ा सा मीनिंगफुल और इजी टू अंडरस्टैंड लगेगा। नहीं तो वही बात है, आपको प्रॉब्लम आएगी कंसेप्ट को समझने में, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट बताए हैं। ठीक है, लगभग 1 घंटे से ऊपर का ये वीडियो है, उसमें मैंने बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर किए हैं। तो प्लीज पहले उस वीडियो को देख लो, उसके बाद आप इसको देखेंगे तो मीनिंगफुल और इजी टू अंडरस्टैंड लगेगा आपको। नहीं तो वही बात है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम महसूस होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे बेसिक्स को बार बार रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं बार बार बेसिक्स को स्क्रैच करता रहूंगा तो आप समझ पा रहे होगे ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरलिंक्ड है ये वीडियोस, तो प्लीज पहले इसको देख लेना। ठीक है, चलो ओके, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्लासफुल एड्रेसिंग के बारे में। देखो भाई, क्या हुआ था जब इंटरनेट डेवलप हुआ था उस टाइम पे टोटल आईपी एड्रेसेस, पहले तो मुझे ये बताओ कितने थे भाई। 2 पावर 32 टोटल आईपी एड्रेसेस हैं, जिसको हम कहेंगे एड्रेस स्पेस। एड्रेस स्पेस में हमारे पास 2 पावर 32 आईपी एड्रेसेस हैं। इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया था। ठीक है, तो क्या नाम थे उन 5 पार्ट्स के? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। तो हमने क्लासेस बना ली थी आईपी एड्रेसेस की, ए बी सी डी ई। तो टोटल 5 क्लासेस बनाई गई थी। मतलब आप सोच सकते हैं कि 2 पावर 32 आईपी एड्रेसेस को हमने 5 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। इक्वल पार्ट्स नहीं थे ये, अलग अलग साइजेस के थे, वो मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा आराम से। बट बेसिकली आपको समझ में आ चुका है, जब इंटरनेट डेवलप हुआ था उस टाइम पे, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है। अब तो खैर यूज ही नहीं होती क्लासफुल एड्रेसिंग, आजकल तो क्लासलेस एड्रेसिंग चलती है। मैं बताऊंगा क्यों चलती है एंड सो ऑन। बट बेसिक चीज ये थी कि स्टार्टिंग में सोचा गया था कि हम लोग 5 पार्ट्स बना लेते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ फटाफट से ये 5 पार्ट्स कैसे हैं। ठीक है, और इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आईपी एड्रेस देके आपसे सीधा पूछेंगे कि कौन सी क्लास का है, क्लास ए का है या क्लास बी का है। वैसे इतने इजी क्वेश्चन गेट में आए तो नहीं है, बट स्टिल आ सकते हैं। ठीक है, एक 1 मार्क का क्वेश्चन आराम से आ सकता है। तो प्लीज आपको आइडेंटिफिकेशन भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो जैसे हम बोलते हैं क्लास ए बी सी डी और ई, 5 क्लासेस हैं। तो हम यहाँ पे वही डॉटेड डेसिमल नोटेशन का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो डॉटेड डेसिमल नोटेशन में मैंने आपको बताया था टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, है ना। तो हम ये 4 पार्ट्स बना रहे हैं। ओके, तो क्या सोचा गया कि जो क्लास ए है ना, उसमें पहला पार्ट या यू कैन से ऑक्टेट, आपको याद आ रहा है ना, मैंने बताया था बेसिक कंसेप्ट में कि 4 ऑक्टेट है हमारे पास। तो पहले ऑक्टेट की पहली बिट 0 फिक्स कर दी गई, ये क्लास ए की निशानी होगी। तो याद रखना है आपको, अगर पहले ऑक्टेट की पहली बिट 0 नजर आती है तो आप चुपचाप से क्या बोलेंगे, वो क्लास ए का आईपी एड्रेस है। अच्छा जी, क्लास बी में क्या कहा गया कि पहली बिट 1 और दूसरी बिट 0 फिक्स है। तो प्लीज ये बात ध्यान रखना भाई, सारा काम मैं कहां कर रहा हूं, पहले ऑक्टेट में कर रहा हूं, बाकी ऑक्टेट्स को तो मैं देख भी नहीं रहा और ना मैं उनको छेड़ रहा। ठीक है, तो प्लीज अच्छे से याद रखना, पहले ऑक्टेट की पहली बिट अगर 0 निकल आई तो वो क्लास ए है। पहले ऑक्टेट की पहली 2 बिट 1 0 निकल आई तो वो क्लास बी है। क्लास सी के लिए क्या कहा गया, 1 1 0, मतलब 3 बिट फिक्स कर ली गई। क्लास बी के लिए क्या कहा गया, 1 1 1 0, मतलब 4 बिट शुरू की फिक्स होगी। तो पहले ऑक्टेट की पहली 4 बिट अगर आपको 1 1 1 0 निकल के नजर आती हैं तो आप सीधा बोलेंगे ये क्लास डी का आईपी एड्रेस है। और क्लास ई के लिए क्या कहा गया है कि पहली 4 बिट हमारे पास 1 है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है थोड़ी देर में मैं आपको आंसर करूंगा, प्लीज थोड़ा सा अभी पेशेंसली समझ लो कि मैं क्या क्या चीजें बोल रहा हूं। उसके बाद हर चीज का मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। ठीक है, आराम आराम से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एकदम जल्दबाजी मत करना समझने की। तो क्या सीखा हम लोगों ने, क्लास ए में क्या खास बात है, पहले ऑक्टेट की पहली बिट 0, क्लास बी में पहले ऑक्टेट की पहली 2 बिट 1 0, क्लास सी के लिए पहले ऑक्टेट की पहली 3 बिट 1 1 0, डी के लिए 1 1 1 0 और ई के लिए 4 टाइम्स 1। ये आपको याद नहीं करनी, मैं अभी थोड़ी देर में आपको जो प्रूफ में जाऊंगा इन सब चीजों के, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हमने ये डिसाइड कर रखा था। ठीक है, ओके, अभी फिलहाल आपको इतना समझ में आ चुका है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा मैं अब आपको बताता हूं कि डॉटेड डेसिमल नोटेशन में रेंज क्या निकल के आएगी। मतलब इन द सेंस, क्लास ए में सबसे पहला आईपी एड्रेस क्या होगा भाई, देखो सबसे पहला आईपी एड्रेस आप कैसे निकालोगे, ये 0 है तो बाकी 7 बिट्स बची है ना, तो सातों के सातों यहाँ पे 0 भर दो। और ये जो 8 बिट्स थी, यहाँ पे भी 8 बिट थी, यहाँ पे भी 8 बिट थी, सारी की सारी 0 भर दो। तो मतलब इन द सेंस पहली बिट आपकी 0 फिक्स है, तो 31 बिट्स बचती हैं, इन 31 बिट्स में सारी की सारी 0 भर दो। तो फाइनली आपके पास क्या है भाई, ऑल जीरोस। तो ऑल जीरोस को आप डॉटेड डेसिमल नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 8 8 बिट के 4 टुकड़े कर लेंगे और हर एक टुकड़े की वैल्यू क्या लिखेंगे भाई, 0.0.0.0। तो सबसे पहला आईपी एड्रेस क्लास ए का क्या होगा भाई, 0.0.0.0। ठीक है,
और ये कहां तक जाएगा, लास्ट आईपी एड्रेस आप मुझे बता सकते हो? बिल्कुल इसी स्टाइल से चलना है आपको। पहले बिट तो 0 फिक्स है, उसको तो मैं छेड़ नहीं सकता, तो बाकी जो 31 बिट्स बच गई हैं, क्योंकि आपको लास्ट आईपी एड्रेस निकालना है, तो हम क्या भर लेंगे यहाँ पे, सारे के सारे वंस भर लेंगे। अच्छा जी, अब आपकी वही बात है, इमेजिनेशन वाली बात आएगी। 31 वंस हैं, तो आप ये सोचो पहली बिट 0 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये हमारा पहला पार्ट हो गया, मतलब पहला ऑक्टेट हो गया। दूसरे ऑक्टेट में सारे वंस, तीसरे ऑक्टेट में सारे वंस, और चौथे ऑक्टेट में भी सारे वंस, है ना? तो बस अब आप इसको बड़े आराम से लिख लेंगे, मैंने आपको सारा कुछ प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है। तो ये क्या है भाई, लगातार 7 वंस हैं, तो लगातार 7 वंस हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 127। याद आ रहा है, 2 पावर 7 माइनस 1, है ना, 127। ये क्या है भाई, आठों वन है, 8 वंस हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 255, 2 पावर 8 माइनस 1। अगेन ये भी कितना होगा, 255, और ये भी कितना होगा, 255। तो लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा भाई, 127.255.255.255। ठीक है, ये लास्ट आईपी एड्रेस होगा क्लास ए का। आई थिंक समझ में आ गया, बिल्कुल बेसिक सी बात है। अच्छा जी, अब क्लास बी में जंप करते हैं और इसका फर्स्ट और लास्ट निकाल के देखने की कोशिश करते हैं। बताओ भाई मेरे को, पहला आईपी एड्रेस क्या होगा भाई क्लास बी में? एक बात ये देखो, आपकी पहली बिट 1 फिक्स है, दूसरी बिट 0 फिक्स है, तो कितनी बिट बची है भाई, 6 बिट बची हैं। तो इन 6 बिट में आप क्या भर सकते हो भाई, सारे के सारे 0 भर सकते हो, है ना? और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑक्टेट, ये पहला ऑक्टेट तो भर गया, दूसरा ऑक्टेट सारे के सारे 0, क्योंकि पहला निकाल रहा हूं, तीसरे ऑक्टेट में भी सारी 0, और चौथे ऑक्टेट में भी सारी 0। अच्छा जी, अब ये क्या है आपको देखते समझ में आना चाहिए, एक के बाद 7 जीरो हैं, 1 के बाद 7 जीरोस मींस व्हाट, 2 पावर 7, दैट इज नथिंग बट 128। अच्छा जी, ये क्या है भाई, सारी जीरोस हैं, तो 0, ये 0, ये 0, है ना? तो 128.0.0.0, ये चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही, मैं बार बार बता रहा हूँ, प्लीज मेरा इंट्रोडक्शन टू आईपी एड्रेसिंग का वीडियो देखो, वीडियो नंबर 115, सब कुछ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं यहाँ चीजें बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है? ओके, तो ये कहां से स्टार्ट होगा भाई, ये स्टार्ट होगा 128.0.0.0 से, ठीक है? और कहां तक जाएगा मुझे ये बताओ, अब ये चीज भी आप गेस कर पा रहे होगे, देखो 10 तो फिक्स था, तो अब हमारे पास ये जो 6 बिट बची हैं, ये 6 की 6 में क्या भर सकता हूं भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 1। अच्छा जी, यहाँ पे क्या भर लूंगा भाई, सारे के सारे 1, यहाँ पे भी सारे 1, और यहाँ पे भी सारे 1। हाँ जी, तो ये क्या निकल के आएगा, आई थिंक आपको अब गैस हो रहा होगा, जो मैंने आपको शॉर्टकट्स पिछले वीडियो में समझाए थे उससे, 1, उसके बाद 0, फिर सारे के सारे 1 हैं। हाँ जी, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, आपको आई थिंक अपने आप से गैस हो रहा होगा, अगर ये सारे के सारे जीरोस ही होते, तो 1 फॉलोड बाय 7 जीरोस, दैट इज नथिंग बट 128 प्लस, अब ये कितने हैं भाई, 6 वंस हैं, 6 वन का मतलब कितना होता है 63, तो प्लस हम कितना कर देंगे 63, 8 और 3 11, 6 2 8 और 1 9, 191। तो फाइनली हम कहां तक जाएंगे, समझ में आ रहा है ना हम क्या कह रहे हैं, 1 0, उसके बाद ये सारे वंस हैं। अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो और मेरे पास ट्रिक्स तो बहुत सारी है, मैं जितनी आप बोलोगे उतनी ट्रिक्स मैं आपको दिखा दूंगा। देखो ऐसे बोलो, अगर ये सारे के सारे 1 होते तो ये कितना होता भाई 255, है ना? और ये वाला बस 0 है, बाकी तो सारे के सारे 1 ही चल रहे हैं ना। और इस बिट की वैल्यू देखना क्या है भाई, वेट देख लो इसका, 2 पावर 0 1 2 3 4 5 6, तो 2 पावर 6, 2 पावर 6 इज नथिंग बट 64, तो माइनस करो 64, अगेन 191 आपके पास आ जाएगा, ठीक है? हाँ जी, तो कहां तक जाएंगे हम लोग, 191 डॉट, अब देखो ये सारे के सारे 1 हैं, तो वही 8 वंस का मतलब 255 255 255, तो 255.255.255, ठीक? आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अच्छा जी, अब क्लास सी की बात करते हैं, क्लास सी बताओ कहां से कहां तक जाएगी? हाँ जी, तो क्लास सी की क्या खास बात है भाई, कहां क्या है इसमें, 110 है स्टार्टिंग में, 110, 3 बिट फिक्स हो गई, तो 5 बिट में घुमा सकता हूं। हाँ जी, कहां से कहां तक घुमाऊंगा भाई, 5 जीरो भर लूंगा, और यहाँ पे अगेन वही बात, सारे के सारे जीरोस, यहाँ पे भी सारे के सारे जीरोस, और यहाँ पे भी सारे के सारे जीरोस। हाँ जी, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, और ये कितना बन जाएगा, देखो भाई, अगर ऐसे सोचो आप, ये 1 और ये सारे के सारे जीरोस होती, तो ये कितना होता भाई 128 प्लस, अब ये 1 है, और ये हम अभी देख के आए थे, 2 पावर 0 1 2 3 4 5 6, तो 2 पावर 6 दैट इज नथिंग बट 64, तो 8 और 4 12, 6 2 8 और 1 9, 192, तो 192 से स्टार्ट होगा ये। हाँ जी, तो मैं इसको इधर दिखाता हूँ, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 192.0.0.0,
है ना। अच्छा, और भी तरीके हैं, अगर ये तरीका आपको समझ नहीं आ रहा तो सीधी सी बात वो याद करो। देखो ये 1100 क्या होता है भाई, 12, 12 के पीछे जीरो दैट इज नथिंग बट 24, 24 के पीछे जीरो 48, 48 के पीछे जीरो, 48 के पीछे जीरो मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, फिर अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 आप करेंगे तो मतलब 48 इंटू 4 आपको करना पड़ेगा, है ना। तो 8 4 द 32, 4 4 द 16, 17 18 19, तो 192 अगेन आपके पास आ गया। और आप सीधा ये भी बोल सकते थे कि भाई ये देखो ये 12 है, पीछे 4 जीरो हैं, तो 12 को मैं सीधा मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 16 के साथ, है ना, क्योंकि एक जीरो तो मल्टीप्लाई बाय 2, दो जीरो तो मल्टीप्लाई बाय 4, तीन जीरो तो मल्टीप्लाई बाय 8 और चार जीरो तो मल्टीप्लाई बाय 16। तो सीधा मैं 12 इंटू 16 करके 192 आंसर आराम से निकाल सकता था। बहुत वेज हैं, जो आपका मन करे आप वो वे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसे हटाता हूँ। हाँ जी, तो अब लास्ट बताओ जी कहां तक जाओगे। 110 तो फिक्स है, इसको तो मैं छेड़ नहीं सकता, तो लास्ट कहां तक आएंगे भाई, 5 1 ये हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सारे के सारे 1 चलते रहेंगे, यहाँ पे भी सारे के सारे 1 और यहाँ पे भी सारे के सारे 1। हाँ जी, तो ये कितना है भाई 255, ये 255, ये भी 255, और ये कितना होएगा ये आई थिंक आप अपने आप से बताओगे। देखो भाई 192 हमने अभी देखा था ना, जब सारे के सारे जीरोस थे ये, तो हमने 192 देखा था। अब आप सीधी बस 5 1 की वैल्यू बताओ, 5 1 की वैल्यू आपको याद होगी कितनी होती है भाई 31, तो 192 प्लस 31 करो, आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो और तरीका है, चलो मैं अभी वो भी बताता हूँ। तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 9 3 12, 2 2 3, तो फाइनली हम कहां तक जाएंगे भाई 223.255.255.255। अच्छा, और क्या तरीका आपको आई थिंक याद आ रहा होगा, मैंने लास्ट वीडियो में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। ये सारे के सारे 1 होते तो कितना होता भाई 255। अब ये वाला वन एक्चुअली में जीरो है, क्योंकि यहाँ पे हमने जीरो भरा हुआ ना, 1 तो नहीं है ये। तो फाइनली देख लो भाई क्या चीज हमें सब्ट्रैक्ट करनी होगी, 2 पावर 0 1 2 3 4 5, तो 2 पावर 5 दैट इज नथिंग बट 32, तो 255 में से 32 सब्ट्रैक्ट करो, आपके पास सीधा आंसर आएगा 223। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये भी बहुत सिंपल था। ठीक है, चलिए ओके, तो अब हम लोगों ने क्लास सी तक देख लिया, अब हम क्लास डी पे आते हैं। बस बहुत सिंपल है ये कहानी भी, 111 है, उसके बाद 1 2 3 4 4 जीरो भरूंगा, यहाँ पे वही बात सारे के सारे जीरोस, यहाँ पे भी सारे के सारे जीरोस और यहाँ पे भी सारे के सारे जीरोस, तो ये तो सीधा बोलूंगा भाई 0 0 0। और ये क्या बन के आएगा भाई, अब चेकिंग आप बड़े आराम से कर सकते हैं। देखो ये कितना है जी 14, 14 के पीछे 4 जीरोस लगी हुई हैं, तो 14 इंटू 16 करके आप आंसर निकाल सकते हैं। 16 4 द 64, 16 1 द 16, 16 और 6 224, है ना। तो फाइनली ये कहां से स्टार्ट होगा भाई 224.0.0.0, ठीक है ओके। हाँ जी, तो 224.0.0.0 और कहां तक जाएगा आप वो भी आई थिंक गेस कर पा रहे होगे। हाँ जी, ये चारों के चारों क्या हो जाएंगी भाई 1। अब ऐसे बताओ, आप 2 to 4 था, अगर ये सारे जीरोस थी तो सारे 1 बन गए, तो 4 1 बनने का मतलब आपको समझ आ रहा होगा 15 होता है, तो बस सीधी सी बात है प्लस 15 करो, आपके पास आंसर आ जाएगा दैट इज नथिंग बट 239। तो आप प्लीज मेरे को बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े, आप अपने आप से गेस कर पा रहे होगे 239 डॉट, क्योंकि सारे 1 बन जाएंगे ना, 255 255 255, है ना। तो ये तो हर जगह ही आप देख पा रहे हो। देखो फर्स्ट लास्ट जो मैं एड्रेसेस निकाल रहा हूं उसमें लास्ट के 3 ऑक्टेट्स तो हमेशा 000 से 255 255 255 जा रहे हैं, है ना। बस फर्क सिर्फ पहले ऑक्टेट में आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा, बाकी सब तो सारे 0 से 255। देखो क्लास ए में भी 3 0 से 255 3 बारी, क्लास बी में भी 3 0 से फिर 3 बार 255 एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ पे फिर मेरे को बार बार नहीं बोलना चाहिए था, इसलिए मैंने सीधा बोल दिया 239.255 255 255। क्यों, क्योंकि सारे जीरोस जो थे ये सारे के सारे 1 बन जाएंगे, हमारे पास आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, लास्ट क्लास ई 1 2 3 4 5, उसके बाद कितनी बिट्स बची भाई 4 बिट बची, तो चारों के चारों जीरो भर लो। हाँ जी, तो सीधा सीधा मैं अब इसका आंसर कर सकता हूं। देखो 5 1 है ये, सॉरी 4 1 है ना, ये मैंने 5 भर दिए शायद, हाँ 4 1 ये होगी और ये 4 जीरोस होगी। 4 1 का मतलब 15 और 4 जीरोस हैं पीछे, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 16, 16 5 द 80, 16 द 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा ये 240, है ना। ओके, तो स्टार्ट कहां से होगा भाई 240 से ये स्टार्ट होगा, 240.0.0.0,
ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अच्छा, कहां तक जाएगा वो भी आई थिंक आप गेस कर पा रहे होगे। देखो जी 240 तो ये था, तो अब ये सारे के सारे 1 बन जाएंगे, तो 240 प्लस 15 कर लो तो इट कम्स आउट टू बी 255। और बेसिक सी बात भी है भाई, ये सारे 1 हो गए तो 8 के 8 1 हो गए, 8 1 का तो आपको वैसे ही पता है कितना होता है, 255 होता है, तो हम सीधा बोल सकते थे 255। तो क्लास ई कहां तक जाएगा भाई, 255.255.255.255। ठीक, तो आई थिंक आपको फर्स्ट एंड लास्ट एड्रेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बड़े आराम से मुझे बता पा रहे होंगे ये सब कुछ, है ना, बहुत बेसिक सी बात थी ये। चलिए अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, अब आपको क्वेश्चन कराता हूं आइडेंटिफिकेशन का, कि हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं क्लासेस, फिर मैं इस बात की प्रूफ पे आऊंगा कि हमने ऐसा क्यों लिया हुआ है। ठीक है, ओके। तो देखो भाई, मैं सीधे सीधे आपको आईपी एड्रेस देता हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, जैसे 26.45.90.40, ये आईपी एड्रेस किस क्लास को बिलोंग करता है। तो कैसे देखोगे भैया, मैंने अभी आपको क्या समझाया है, क्लास कहां से देखनी होती है, पहले ऑक्टेट से देखनी होती है, और पहले ऑक्टेट की हम यहां से देख लेंगे रेंज। देखो ये 0 से 127 तक चल रहा है, पहले मैं ऐसे भी लिख देता हूं, क्लास ए अगर होगी तो पहला ऑक्टेट 0 से 127 तक चलेगा, क्लास बी होगी तो 128 से 191 तक चलेगा, क्लास सी होगी तो 192 से 223 तक चलेगा, क्लास डी होगी तो 224 से 239 तक चलेगा, और क्लास ई होगी तो 240 से 255 तक रहेगा। बस पहले ऑक्टेट को देखते ही इमीडिएटली आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ जी, तो 26 बताओ भाई किस रेंज में है, पहली रेंज में है, तो इसका मतलब सीधा क्या बोलेंगे, क्लास ए। देखे तो बिल्कुल फ्री के नंबर है, कोई टेंशन ही नहीं आनी चाहिए आपके माइंड में, है ना। तो बहुत आराम से देखो, 0 से 127, फिर 127 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा भाई 128, तो 128 से 191, फिर 191 से नेक्स्ट नंबर क्या है भाई 190, तो 192 से 223 एंड सो ऑन। तो ये रेंज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये चीज माइंड में रखनी है, और ये भी माइंड में रखनी, मैं अभी आपको समझाऊंगा इसका प्रूफ क्या है। ठीक है, तो कुछ भी आपको याद नहीं करना आईपी एड्रेसिंग में, प्लीज मान के चलना, अगर आप चीजें याद करके जाएंगे ना, गेट ऐसा एग्जाम है जहां पे 1 मिनट में आपको प्रोफेसर फंसा देगा, क्योंकि वो 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से नॉलेज है कि स्टूडेंट कहां फंसता है, तो वहीं पे आपको फंसा देंगे। इसलिए मेरी सजेशन है आईपी एड्रेसिंग में आपको कोई भी चीज याद नहीं करनी। ठीक है, इसलिए मैंने भी कोई याद नहीं करी, आप देख रहे हैं मैं आपके सामने कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा जी, कोई और आईपी एड्रेस में लिखता हूं, अब मेरे को तो लग रहा है बिल्कुल ट्रिवियल हो चुका है वैसे आपके लिए ये। जैसे अगर मैं लिखता है 150.45.98.126, ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है भाई, इमीडिएटली बताओ भाई, 150 कहां लाई कर रहा है, क्लास बी में लाई कर रहा है, तो ठीक है जी, इट इज ऑफ क्लास बी। ठीक है, उसके बाद 230.40.50.60, हाँ जी, ये कहां लाई कर रहा है भाई 230, बताओ क्लास डी में लाई कर रहा है, तो इट इज ऑफ क्लास डी एंड सो ऑन। तो अब मुझे लग रहा है बिल्कुल ट्रिवियल हो रहा है ये, हमें इसमें बहुत ज्यादा नहीं घुसना चाहिए, दैट्स इट। अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया कि हम लोग क्लासेस कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं थोड़ा सा आपको प्रूफ देता हूं कि ये क्या है भाई, ये क्या चक्कर है, 0 फिर 1 0 एंड सो ऑन। आप देखो ऐसे समझो, पहले मैं बिल्कुल बेसिक बात करता हूँ, बाइनरी में लेता हूँ, जैसे देखो 000100101011011111101110111 3 बिट मैंने ली है। ठीक है, अगर मेरी पहली बिट 0 है तो मैं क्या कहूंगा भाई, ये देखो पहली बिट 0 4 जगह पे है, तो हमारे पास ये टोटल बाइनरी नंबर्स आ रहे हैं। अच्छा जी, अब अगर पहली बिट मेरी 1 है तो फिर ये देखो ये मेरे बाइनरी नंबर्स आ रहे हैं, तो ये देख रहे हो ये दोनों सेट एकदम सेम टू सेम है, 00011011 00011011, है ना, देख रहे हो ये बिल्कुल सेम है, बट ओनली डिफरेंस क्या है भाई, पहली बिट 0 और यहाँ पे पहली बिट 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास कोई एड्रेस स्पेस है, कोई एड्रेस स्पेस है और उसमें मेरी फर्स्ट बिट अगर 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एड्रेस स्पेस को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ठीक है, पहला पार्ट में कुछ एड्रेसेस होंगे, दूसरे पार्ट में कुछ एड्रेसेस होंगे, मतलब इन द सेंस पहले जो पहला पार्ट होगा उसमें पहली बिट 0 फिक्स चलती रहेगी, और दूसरा पार्ट जो होगा उसमें पहली बिट 1 फिक्स चलती रहेगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो जैसे मैंने ये किया था आपके सामने, फर्स्ट बिट के अकॉर्डिंग मैंने चेंज कर दिया ना, ये देखो जैसे फर्स्ट बिट 0 थी तो मेरे पास ये एक एड्रेस स्पेस आ गया, और फर्स्ट बिट 1 थी तो ये दूसरा एड्रेस स्पेस आ गया। एड्रेस स्पेस अगर आपको समझ आए तो सीधा बोलो बाइनरी नंबर, बस और कुछ नहीं बोलो, बाइनरी नंबर, पहली बिट अगर 0 थी तो ये, 1 थी तो ये। आई थिंक आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा, मैंने बस 2 पार्ट्स कर दिए और कुछ नहीं किया।
ठीक है, ओके। और उसमें कितने एड्रेसेस होंगे ये भी मुझे बताओ, ये कितने बाइनरी नंबर्स होंगे? आप देख पा रहे होगे इसमें भी 4 हैं और इसमें भी 4 हैं। तो अगर हमारे पास टोटल 8 नंबर्स थे, मैंने उनके 2 टुकड़े कर दिए 4 4 के, और किस बेसिस पे किए हैं? मैंने फर्स्ट बिट के अकॉर्डिंग किए हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट बिट मेरी 0 थी तो शायद मैं इधर चला जाऊंगा, और फर्स्ट बिट 1 थी तो मैं इधर चला जाऊंगा, एंड सो ऑन। कुछ कुछ आइडिया आपको लग रहा होगा हल्का फुल्का मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो मैं और आपको समझाता हूँ चीजें, हटा रहा हूं मैं अब इस चीज को। ओके, हाँ जी, तो अब आप बात यहाँ पे करो, मेरे साथ क्लासेस में बात करो। जैसे मेरे पास टोटल आईपी एड्रेसेस कितने हैं भाई? 2 पावर 32। ठीक है, अच्छा जी, उसको मैंने अब क्या किया होगा? 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया होगा। मतलब अगर पहली बिट 0 है तो टोटल आईपी एड्रेसेस कितने बनेंगे? ये बात सोचो, देखो 0 फर्स्ट बिट मैंने फिक्स कर दी है, तो टोटल 31 बिट्स बच गई ना। जो 31 बिट्स बच गई हैं, वो 31 बिट्स 31 जीरो से 31 वंस तक जा सकती हैं। तो ये टोटल आईपी एड्रेस कितने हो जाएंगे भाई? 2 पावर 31। तो अगर मैंने फर्स्ट बिट 0 फिक्स करी, तो यहां पे मेरे पास टोटल 2 पावर 31 आईपी एड्रेसेस आएंगे, और यही एग्जैक्टली हमारे पास क्लास ए है। समझ में आई? दिस इज अवर क्लास ए। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्लास ए में कितने आईपी एड्रेस हैं टोटल? 2 पावर 31। क्यों 2 पावर 31 है? क्योंकि इसमें सिर्फ पहली बिट फिक्स है 0, बाकी सारी बिट्स के पास आजादी है, 0 से 1 वो कुछ भी वैल्यू ले सकती हैं। तो इसका मतलब ऐसे सोचो 31 बिट्स हैं, तो 31 बिट्स के पास हर एक के पास दो दो पॉसिबिलिटी है, दो 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 पॉसिबिलिटी। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 0 या 1 0 या 1 एंड सो ऑन। तो 31 टाइम्स आएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 2 पावर 31। आई थिंक आप समझ रहे होगे। तो क्लास ए में टोटल 2 पावर 31 आईपी एड्रेसेस हैं, और पहली बिट हमारी 0 फिक्स है। अब एक बात कॉमन सेंस से सोचो, पहली बिट या तो 0 होगी या 1 होगी, ऑब्वियसली है ना, दो ही पॉसिबिलिटी है। जो पहली बिट 0 है तो सारे के सारा आईपी एड्रेसेस मैंने क्लास ए को दे दिया है। अब बचा क्या? पहली बिट 1। अब अगर पहली बिट 1 होती तो यहां पे टोटल आईपी एड्रेस कितने बनेंगे भाई? अगेन 2 पावर 31। तो अगर मैंने ये 2 पावर 31 किसी क्लास को दे देता, मैं मान लेता क्लास बी है, तो उसके बाद फिर मेरे पास क्लास सी, क्लास डी और कोई ना आ पाती। आप समझ पा रहे हो? क्योंकि ये बिट 1 हो गई, उसके बाद जितने भी आईपी एड्रेस आते वो सारे के सारे एक ही क्लास में हो जाते, तो फिर आगे एक्सपेंड करने की पॉसिबिलिटी मेरे पास नहीं बनती। ठीक है, तो इसलिए क्या सोचा गया कि क्लास बी के लिए कि पहली बिट तो ऑब्वियसली 1 होएगी होएगी, 0 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 0 है वो सारे के सारे आईपी एड्रेस तो क्लास ए लेके बैठ गई है ना। तो यहां पे तो हमें 1 फिक्स करना ही पड़ेगा। अच्छा जी, अब उसके बाद फिर और आगे पॉसिबिलिटी बनाई गई, पहली बिट 1 रखो, तो उसके बाद सेकंड बिट को 0 फिक्स कर लो। तो अब वही बात आएगी, देख रहे हो, पहली बिट 1 थी, मैं ऐसे बोलता हूं टोटल 2 पावर 31 आईपी एड्रेस बनते थे। अब मैंने इसको फिर आगे 2 पार्ट्स में तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया? अब आप गेस कर रहे होंगे। हाँ जी, तो अब मैं आ जाऊंगा दूसरी वाली बिट पे, तो मैं बोल दूंगा कि पहले ऑक्टेट की पहली बिट तो 1 है ही है, दूसरी बिट हमारे पास 0 है, या दूसरी बिट हमारे पास 1 है ना। अच्छा जी, अगर दूसरी बिट मेरे पास 0 है, तो अब आप मुझे बताओ यहां पे टोटल आईपी एड्रेस कितने बनेंगे भाई? देखो भाई, 32 बिट का होता था, 2 बिट आपने फिक्स कर दी, तो टोटल कितनी बची? 30 बिट्स। तो 30 बिट्स बची, तो कितने आईपी एड्रेस बनेंगे भाई? 2 पावर 30, है ना। तो ये 2 पावर 30 आईपी एड्रेसेस क्लास बी को दे दिए गए। ठीक है, अच्छा अब फिर वही बात बोलूंगा, अब यहां पे 1 था, तो अब यहां पे टोटल आईपी एड्रेस कितने बनते हैं भाई? 2 पावर 30। अगर मैं ये किसी एक क्लास को दे देता, क्लास सी या किसी को भी दे देता, तो फिर आगे मेरे पास पॉसिबिलिटी एक्सपेंडिंग की ना बनती। इसलिए फिर से सोचा गया कि ठीक है जी, अब ये जो टोटल आईपी एड्रेसेस है ना 2 पावर 30, मैं इनके फिर से 2 टुकड़े कर देता हूं। ठीक है, और अब तीसरी बिट की मैं हेल्प लूंगा। हाँ जी, तो तीसरी बिट की कैसे हेल्प ली गई? 110 या फिर 11 और फिर एक और 1। ठीक है, हाँ जी, तो 110 के बाद अब आगे आप बताओ मुझे कितने बिट्स बचती हैं? देखो 3 बिट फिक्स होगी 32 में से, तो 2 पावर 29, तो टोटल 2 पावर 29 आईपी एड्रेसेस बनते हैं। ये टोटल 2 पावर 29 आईपी एड्रेसेस के लिए बोल दिया गया क्लास सी। ठीक, अच्छा जी, अब बचा यहाँ पे 111, तो अगेन वही बात आएगी, टोटल कितने बनेंगे भाई? 2 पावर 29 आईपी एड्रेसेस। अब टोटल 2 पावर 29 अगर मैं किसी क्लास को दे देता तो वहीं पे बात खत्म हो जाती, फिर मैं आगे एक्सपेंड ना कर पाता, तो फिर आगे और एक्सपेंड करे गया। और क्या बोला गया भाई? आप इसको फिर 2 पार्ट्स में आगे ब्रेक करो। तो 3 बिट तो ऑलरेडी फिक्स है, तो मैं चौथी बिट की हेल्प लूंगा। तो चौथी बिट को क्या बोल दूंगा भाई? 111 तो है ही है, एक 0, और नीचे 111 तो है ही है और एक
और 1 में लगा देता हूं, ठीक है। अच्छा जी, अब बताओ मेरे को यहाँ पे टोटल कितने आईपी एड्रेस बचेंगे भाई। देखो 4 बिट फिक्स कर लिए आपने, तो टोटल 32 में से 4 गए, कितना बचा 28, तो टोटल 2 पावर 28 आईपी एड्रेसेस होंगे इसमें। तो ये जो टोटल 2 पावर 28 आईपी एड्रेसेस हैं, इनको कह दिया गया क्लास डी, ठीक है। और लास्ट में अब वही टोटल कितने बचते हैं भाई, अगेन 2 पावर 28, तो इन 2 पावर 28 आईपी एड्रेसेस को क्या कह दिया गया, क्लास ई, ठीक है। क्योंकि अब और आगे एक्सपेंड नहीं करना, अगर और आगे एक्सपेंड करना होता, मेरी मजबूरी होती, तो मैं 4 1 लेके 1 0 1 1 और कर लेता, तो ई और एफ में ऐसे चला जाता, एंड सॉन्ग ऐसे चलाता रहता मैं, बट ठीक है, क्लास ई तक रखा गया तो हम यहीं तक रख रहे हैं। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, आप प्लीज आराम से देख लो अच्छे से डायग्राम को, और अच्छे से समझ लो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सी बात है। अब आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये भी अब आपको समझ में आ रहा है, अब आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको अपने आप से क्लियर हो रहा होगा कि पहली बिट 0 है, जब पहले बिट 0 फिक्स करी तो फिर आगे फिर हम उसको तो ऑब्वियसली पहले बिट को तो 1 रखेंगे, फिर नेक्स्ट बिट से और हेल्प लेंगे, तो 0 या 1 एंड सो ऑन ऐसे चलते जाएंगे, ठीक। आई थिंक क्लियर हो गया सबको मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके चलिए ठीक है, अब मैं इस चीज को हटाता हूँ। अब आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं। कुछ कुछ बातें समरी में जो मैंने यहाँ पे आपको बताई, मैं फटाफट से लिख लेता हूँ, और कुछ कुछ बातें वहां से और निकालता हूँ, ठीक है। हटा रहा हूँ मैं इस चीज को। देखो भाई, अब आपको कुछ कुछ बातें और समझ में आ चुकी हैं। क्या क्या बातें हैं, पहली बात तो आपको ये समझ में आई है कि जो क्लास ए है, क्लास ए के पास 2 पावर 31 आईपी एड्रेसेस हैं टोटल, है ना। क्लास बी के पास 2 पावर 30 हैं, क्लास सी के पास 2 पावर 29 है, क्लास डी के पास 2 पावर 28, और क्लास ई के पास भी 2 पावर 28 आईपी एड्रेसेस हैं। तो अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, परसेंटेज वाइज मुझे बताओ। परसेंटेज वाइज मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, टोटल आईपी एड्रेसेस में से, टोटल आईपी एड्रेस कितने हैं भाई, 2 पावर 32, 2 पावर 32 में से 2 पावर 31 अकेली क्लास ए लेके बैठी है। दैट मींस आप समझ पा रहे हो 50% आईपी एड्रेसेस क्लास ए के पास हैं। तो क्लास ए के पास कितने आईपी एड्रेस हैं भाई, 50%। कैसे निकाला मैंने 50%, आप आई थिंक ये तो बेसिक सी बात है, समझ पा रहे होगे भाई। टोटल क्लास ए के पास कितने हैं भाई, 2 पावर 31, और एक्चुअली में है कितने, 2 पावर 32 इंटू 100 करो, सीधा आपके पास परसेंटेज में आंसर आएगा। हाँ जी, तो ये कितना आएगा भाई, आप समझ पा रहे होगे, 2 पावर -1 इंटू 100, पावर माइनस हो जाएगी ना। हाँ जी, तो ये कितना है भाई, 1/2 इंटू 100, दैट इज नथिंग बट 50%। तो थिंक समझ पा रहे होगे आप, क्लास ए के पास 50% आईपी एड्रेसेस हैं। अच्छा जी, अब क्लास बी की बात करो। क्लास बी के पास कितने हैं जी, 2 पावर 30 हैं टोटल आईपी एड्रेसेस, और टोटल हैं कितने, 32। तो 2 पावर 30 डिवाइडेड बाय 2 पावर 32, दैट विल बी 2 पावर -2, 2 पावर -2 मतलब 1/4, 1/4 मतलब 25%। तो अब मैं इसको ऐसे ब्रेक कर देता हूं, क्लास बी के पास 25% आईपी एड्रेसेस हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ो, क्लास सी के पास कितने हैं भाई, 2 पावर 29, तो अगेन वही बात, 2 पावर 29 में बोलूंगा, 2 पावर 29 अपॉन 2 पावर 32, दैट विल बी 2 पावर -3, दैट विल बी 1/8, 1/8 मतलब 12.5%। तो 12.5% आईपी एड्रेसेस क्लास सी के पास है। तो मैं इसको फिर आगे आधे हाफ कर लेता हूं, और ये हो जाएगी हमारी क्लास सी, और क्लास सी के पास कितने हैं भाई, 12.5%, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्लास डी की बात करेंगे और क्लास ई, दोनों के पास 2 पावर 28 आईपी एड्रेसेस हैं। तो 2 पावर 28 है ना, तो इट विल बी 2 पावर -4, दैट विल बी 1/16, एंड दैट इज नथिंग बट 6.25%। तो अब मैं इसको दो पार्ट्स में और ब्रेक कर दूंगा, क्लास डी और क्लास ई। ये डी है और ये ई है। डी के पास कितने हैं भाई, 6.25%, और ई के पास कितने हैं, 6.25%, ठीक है। तो थिंक समझ में आ गया होगा सबको, और ये बेसिक कंसेप्ट आपको वैसे भी समझ में आ रहा होगा। देखो हमने एग्जैक्टली देख रहे हो, मैंने पाई चार्ट क्यों बनाया, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए। देखो पहले आपने क्या किया भाई, आधा हाफ कर दिया, हाफ सीधा आपने ए को दे दिया। अब जो हाफ बचा था आपने फिर उसका हाफ कर दिया, और हाफ करने के बाद एक पार्ट दे दिया बी को। अब जो बचा था, मतलब जो एग्जैक्टली अब ये बचा हुआ पार्ट है, ये 1/4 है ना, इस 1/4 को आपने फिर दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, और एक पार्ट दे दिया आपने क्लास सी को, मतलब 1/8 पार्ट आपने क्लास सी को दे दिया, 1/8 है ना। अच्छा, अब जो 1/8 बचा था आपने फिर उसके दो टुकड़े कर दिए, समझ रहे हो ना, क्योंकि एक एक बिट हम आगे आगे बढ़ा बढ़ा के ऐसे किया ना हमने, पहले 0 माना, फिर 1 0, फिर 1 1 0 एंड सो ऑन।
ओके, तो अब समझ में आ रहा होगा आपको। तो फिर ये डी होगी और ये ई होगी, ठीक है। तो परसेंटेज वाइज भी क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा बन सकता है, तो वो भी आपको माइंड में रखना है, ठीक है जी। अब थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं और कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट की बात करता हूं आपके साथ। देखो भाई, इस चीज को मैं हटा रहा हूं। अब हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे, दैट इज नेट आईडी एंड होस्ट आईडी, ठीक है। अब यहां से आपकी थोड़ी सी टेक्निकलिटी शुरू हो जाएगी। अभी तो बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें कर रहा था मैं। अब थोड़ा सा आपको अच्छे से दिमाग में चीजों को घुसाना पड़ेगा, मतलब बहुत ध्यान से वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, नेट आईडी एंड होस्ट आईडी, ठीक है। अब टेक्निकल काम शुरू हो गया, प्लीज ध्यान से सुनना। होस्ट आईडी, होस्ट आईडी का मतलब क्या होता है भाई, होस्ट आइडेंटिफिकेशन। आईडी का मतलब है आइडेंटिफिकेशन, होस्ट आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ, देखो सीधी सी बात है, जो भी कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है, हर एक के पास एक एक आईपी एड्रेस होता है। मतलब इन द सेंस, आप बिना आईपी एड्रेस के किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकते। ये तो बेसिक सी बात है, आपको पता होगा। तो जो भी आईपी एड्रेस आपके कंप्यूटर को मिला हुआ है, वो है होस्ट आईडी। तो होस्ट आईडी का मतलब क्या है, आईपी एड्रेस असाइन टू योर कंप्यूटर। मतलब हर एक कंप्यूटर को जो भी इंटरनेट से कनेक्ट होता है, उसको एक एक आईपी एड्रेस मिला होता है, और जो भी आईपी एड्रेस हम उसको असाइन करते हैं, दैट इज नोन एज होस्ट आईडी, ठीक है। तो सिंपल भाषा में बोलूं तो मैं क्या कहूंगा, होस्ट आइडेंटिफिकेशन क्या है भाई, ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट, connected to internet has an IP address, has an IP address, and that address is known as host ID, is known as host ID। देखो मैं प्लीज बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं, ये क्यों लिखी है मैंने ये डेफिनेशन, क्योंकि आपको भी लिखनी है। ये बहुत बेसिक बेसिक सी बातें हैं, प्लीज इन चीजों को हवा में मत उड़ा देना। मत सोचना कि गेट में नहीं आएगी, ये सब बकवास बात है, क्यों लिखूं, मेरे को तो समझ में आ गई बस, एंड सो ऑन। कल को आप इसी चीजों में कंफ्यूज होगे बार बार ही। तो प्लीज मैं इसलिए चीजों को लिख रहा हूं, जो जो चीजें लिख रहा हूं आप प्लीज साथ साथ लिखते जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, और बहुत ज्यादा यूज होंगे आईपी एड्रेसिंग में, नहीं तो फिर वही बात है, कल को आपको कंफ्यूजन पैदा होंगे दिमाग में, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं नेट आईडी की। तो देखो भाई, नेट आईडी क्या है, ऐसे सोचो, मैंने अभी आपको बताया, हर एक कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है, हर एक के पास आईपी एड्रेस होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, होस्ट आईडी। टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस पॉसिबल मैंने कितने बताए थे आपको, 2 पावर 32। 2 पावर 32 का मतलब मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली बताया था 4 बिलियन है ना, 4 बिलियन आईपी एड्रेसेस हैं। तो ये सोचो, ये जैसे मान लेते हैं पूरा इंटरनेट है हमारे पास। इंटरनेट में बहुत सारे राउटर्स होंगे जो आगे आगे पैकेट्स को फॉरवर्ड करते होंगे, है ना। अब ऐसे सोचो, अगर आपको राउटिंग पॉसिबल करवानी है, तो हर एक राउटर के पास 2 पावर 32 आईपी एड्रेसेस होने चाहिए कि नहीं, या सॉरी 2 पावर 32 एंट्रीज होनी चाहिए कि नहीं टेबल के अंदर। देखो, राउटर का काम क्या है भाई, राउटिंग करना। तो राउटिंग कैसे करता है वो, राउटिंग टेबल से। जब भी कोई पैकेट वो रिसीव करता है, राउटर पैकेट को रिसीव करेगा या डेटाग्राम को रिसीव करेगा, रिसीव करते ही सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देख लेता है। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देखने के बाद वो अपनी टेबल में से मैच करता है, और उसको पता लगता है कि ठीक है जी, ये इस वाले पोर्ट से फॉरवर्ड करना है, तो फाइनली जो भी XYZ पोर्ट होगा उससे पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा। समझ में आ रहा है ना। देखो बिल्कुल बेसिक सी बात है, यहाँ से पैकेट रिसीव हुआ, तो अब मल्टीपल पोर्ट्स हैं राउटर के पास, तो किस पोर्ट से पैकेट फॉरवर्ड करेगा, उसके लिए वो अपनी राउटिंग टेबल की हेल्प लेता है। तो राउटिंग टेबल में से वो सर्च करेगा कि ठीक है जी, ये आईपी एड्रेस है, तो ये आईपी एड्रेस तो मेरे को इस वाले पोर्ट से फॉरवर्ड करना है, तो उठा के इस वाले पोर्ट से फॉरवर्ड कर देगा। टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन होगी कि इस वाले पोर्ट से फॉरवर्ड करो एंड सो ऑन। टेबल वगैरह वो सब मैं आपको आराम से बाद में बनवाऊंगा, बट बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा, टेबल की हेल्प से वो देखता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको राउटिंग को पॉसिबल करवाना है, टोटल 2 पावर 32 आईपी एड्रेसेस हैं, तो हर एक राउटर के पास 2 पावर 32 एंट्रीज होनी पड़ेंगी, है ना। अगर वो नहीं रखेगा एंट्री, तो जिस भी एंट्री को वो मिस कर देगा, तो समझ लो कि उस कंप्यूटर तक डेटा कभी पहुंचेगा ही नहीं। सीधी सी बात है। ये सोचो, अगर हर एक राउटर 4 बिलियन एंट्रीज करके रखेगा, तो उस टेबल को सर्च करना कितना मुश्किल हो जाएगा, और स्टोरेज की कितनी ज्यादा बर्बादी होगी। तो इस सब से बचने के लिए नेट आईडी का कंसेप्ट लाया गया। नेट आईडी क्या होता है, नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन, नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हर एक कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उसको एक एक आईपी एड्रेस मिलता है, ऐसे ही हर एक नेटवर्क जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है उसको भी एक एक आईपी एड्रेस मिलेगा, और उस आईपी एड्रेस को क्या कहा जाता है, नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन। समझ में आया। तो मैं लिखता हूं ये बात। हाँ जी, क्या सीखा हम लोगों ने, जैसे हर एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है, ऐसे ही हर एक नेटवर्क का भी एक आईपी एड्रेस होता है, और उसको क्या कहा जाता है,
नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन क्या है? ईच नेटवर्क कनेक्टेड टू इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट है क्या एक्चुअली में? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, उनका हमने एक नेटवर्क बना रखा है। तो ऐसे ही हर एक नेटवर्क जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उसके पास भी एक आईपी एड्रेस होगा, और उसको हम क्या कहते हैं? नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन। तो ईच नेटवर्क कनेक्टेड टू इंटरनेट also has an IP address, known as नेट आईडी। प्लीज ये बात लिख लो, बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल को फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अच्छा जी। अब खास बात क्या है कि हर एक नेटवर्क को भी हमने एक एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? नेट आईडी। फायदा क्या है? फायदा देखो, फायदा बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूं। जैसे ये नेटवर्क है, मैं मानता हूं इसके अंदर 2 पावर 16 आईपी एड्रेसेस हैं, यू कैन से 2 पावर 16, यू कैन से, चलो थोड़ा सा मैं रफली लेता हूं, क्योंकि फिर वही बात है, कल को आपके मन में कंफ्यूजन आ जाए। मैं मान लेता हूं इसके पास 65,000 कंप्यूटर्स हैं, इस नेटवर्क के अंदर 65,000 कंप्यूटर्स हैं, तो मतलब 65,000 आईपी एड्रेसेस होंगे, है ना? ऑब्वियसली होंगे। तो जैसे ये सारे सारे कंप्यूटर्स हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक इंटरनेट का राउटर है जो इस नेटवर्क को पूरे इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो इस राउटर के, अगर इंटरनेट से कोई भी कंप्यूटर इस राउटर के पास पैकेट भेजेगा, तो राउटर को डिसाइड करना होगा ना कि यहाँ पे किस कंप्यूटर के पास पैकेट को जाना है। तो दैट मीन्स इस राउटर को कितनी एंट्रीज करके चलनी पड़ेंगी? 65,000 एंट्रीज करके चलनी पड़ेंगी, है ना? कितनी अजीब बात। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं थोड़ा सा अच्छा काम करता हूं। मैं क्या कहता हूं, मैं इस पूरे नेटवर्क को एक आईपी एड्रेस दे देता हूं। मैं मान लेता हूं आईपी एड्रेस मैंने दे दिया ए। तो अब मैं क्या करूंगा, इस नेटवर्क के साथ एक और राउटर लगाऊंगा, और इस राउटर के पास इन सब यू कैन से कंप्यूटर्स के एड्रेसेस होंगे, नो डाउट। बट जो इंटरनेट का राउटर है वो क्या करेगा, उसके पास सिर्फ एक एंट्री होगी, दैट इज फॉर ए। तो जब भी वो आईपी एड्रेस देखेगा कि ये ए का है, मतलब ये जो 65,000 कंप्यूटर्स हैं उनमें से किसी एक का आईपी एड्रेस है, तो वो चुपचाप से पैकेट इस राउटर के पास फॉरवर्ड करेगा। फिर इस राउटर की जिम्मेवारी बनेगी कि पैकेट को कहां भेजना है। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपको अगर सपोज करो यूएस जाना है घूमने के लिए, तो आप सिर्फ यहां से टिकट बुक करवाएंगे यूएस जाने की, उसके बाद आगे फिर आप सोचेंगे कि कहां कहां जाना है, मतलब आपको कोई गाइड मिल जाएगा और वो गाइड आपको इधर उधर घुमा लेगा। फिर किसी एक एरिया में जाओगे, जैसे आप कनाडा चले गए, कनाडा में जाने के बाद फिर आप आगे कहीं ना कहीं घूमना चाहते हो, तो फिर कोई गाइड करेंगे एंड सो ऑन। तो आप इंडिया से सारा कुछ तो नहीं सोच के जाते ना कि यहाँ ऐसे जाएंगे और ऐसे करेंगे एंड सो ऑन। तो बिल्कुल वही चीज है ये कि नॉलेज रखनी है, नो डाउट इन कंप्यूटर्स की नॉलेज तो होनी चाहिए, किसी एक राउटर के पास होगी, सभी राउटर के पास इसकी नॉलेज नहीं होगी। समझ में आ रहा है? तो बाकी जितने भी इंटरनेट के राउटर्स होंगे उन सब के पास ये 65,000 एंट्री नहीं होंगी, उनके पास सिर्फ एक एंट्री होगी, दैट इज एंट्री फॉर द ए। मतलब जो भी ए नाम का आईपी एड्रेस मैंने इस नेटवर्क को दिया था, तो सिर्फ ये एंट्री होगी। अब वो टेबल में से कैसे देखते हैं और क्या करते हैं, वो सब चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी प्लीज मत घुसना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आप सिंपली इतना याद रख सकते हैं कि राउटर के पास इतनी नॉलेज होती है कि उसको पता लग जाता है कि ये ए नाम के नेटवर्क का है, मतलब यू कैन से कि ये ए नेटवर्क को बिलोंग करता है, तो वो ए नेटवर्क के पास आगे कॉरेस्पॉन्डिंगली पैकेट फॉरवर्ड करने की कोशिश करेगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बस ज्यादा मत समझो, ज्यादा डिटेल में मत जाओ, क्योंकि एकदम जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। बेस्ट आप सिंपली बात इतना याद रख सकते हैं, जैसे हर एक कंप्यूटर के पास आईपी एड्रेस होता है, ऐसे हर एक नेटवर्क के पास भी आईपी एड्रेस होता है। और अगर हर एक नेटवर्क के पास आईपी एड्रेस होगा तो उससे फायदा ये होगा कि राउटर के पास जो एंट्रीज है, नंबर ऑफ एंट्रीज बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी। अब उसको हर एक कंप्यूटर की एंट्री नहीं करनी, अब उसको हर एक नेटवर्क की एंट्री करनी है। समझ में आ रहा है कितनी डिफरेंस है बात में? हर एक कंप्यूटर की एंट्री नहीं करनी, हर एक नेटवर्क की एंट्री करनी है। और अगर हर एक नेटवर्क की भी नहीं, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे हम धीरे धीरे करके राउटिंग टेबल का साइज डिक्रीज करते हैं, वो हम लोग आराम से राउटिंग में समझेंगे। अभी के लिए आप समझ सकते हैं कि हर एक नेटवर्क की एंट्री उसको करनी पड़ेगी, है ना? तो नेटवर्क के अंदर अभी ऐसे सोचो, देखो 65,000 एंट्रीज हैं इस राउटर के पास, क्योंकि ये लोकल है इसका, तो इसको तो सारी एंट्री रखनी पड़ेगी। बट बाकी जो इंटरनेट में राउटर्स हैं उनके पास सिर्फ एक एक एंट्री है, तो 65,000 एंट्रीज के बदले मैंने सिर्फ एक एंट्री करी है। ये ताकत है नेट आईडी की। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मेन एडवांटेज क्या है कि मैं अगर हर एक नेटवर्क को एक एक आईपी एड्रेस दूंगा तो उससे नंबर ऑफ एंट्रीज इन द राउटर विल डिक्रीज। ये मेन खास बात है नेट आईडी की। ठीक है, चलो मैं अब इस चीज को हटाता हूं और पॉइंट्स को मैं लिख देता हूं। ओके, चलिए, तो हमें क्या समझ में आया यहां से कि ये काम करने से, हर एक नेटवर्क को आईपी एड्रेस देने से फायदा क्या होगा? एडवांटेज हमें क्या मिलेगी?
advantage will be that number of entries in routing table will decrease। ठीक है, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएंगी, बहुत ज्यादा। ऐसे सोचो किसी के पास 1 लाख कंप्यूटर होते तो 1 लाख एंट्रीज की बजाय आपको सिर्फ एक एंट्री करनी पड़ेगी। तो कितना बड़ा फायदा है ना। बस यही मेन फायदा है ये नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन का या नेट आईडी का। अच्छा जी, एक बात आपको याद रखनी है, जो नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन है, जो आईपी एड्रेस आपने नेटवर्क को दिया है ना, तो ये गलतफहमी मत पाल लेना अपने दिमाग में कि वो किसी न किसी राउटर को दे देते होंगे। मतलब नेटवर्क के अंदर कोई एक राउटर को मैं वो आईपी एड्रेस दे देता हूँ, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। नेट आईडी किसी राउटर या किसी कंप्यूटर को नहीं दी जाती, वो रिजर्व रखी जाती है। समझ में आया? रफली मैंने बोला था कि एक नेटवर्क को मैंने एड्रेस दे दिया, तो नेटवर्क में कहां दिया एड्रेस? नेटवर्क तो बहुत बड़ा है, किसको दिया? ये मन में आ सकता है ना आपके, राउटर को दिया, कंप्यूटर को दिया, किसको दिया? मैंने किसी को नहीं दिया, वो रिजर्व रखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, नेट आईडी इज नॉट असाइंड टू एनी कंप्यूटर और राउटर इन द नेटवर्क। ठीक है, मैंने प्रॉपर क्या लिखा है, नेट आईडी इज नॉट असाइंड टू एनी कंप्यूटर और राउटर इन द नेटवर्क। ना किसी कंप्यूटर ना ही किसी राउटर को ये आईपी एड्रेस दिया जाएगा, ये एकदम रिजर्व रखा जाएगा। और ये एड्रेस कौन सा होता है? ये होता है जी फर्स्ट एड्रेस इन द ब्लॉक, फर्स्ट एड्रेस इन द ब्लॉक ऑफ आईपी एड्रेसेस assigned to the network, IP addresses assigned to the network। मैं लिख रहा हूं, देखो प्लीज, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे को लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप देख रहे हो कि मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, मैं फिर भी लिख रहा हूं, सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूं, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज इनको अच्छे से लिख लो भाई, नहीं तो फिर वही बात है, कल को आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होगी। मैं बार बार बोल रहा हूं इसलिए, ठीक है? ओके, तो क्या कह रहा हूं मैं, ये क्या है भाई? इट इज द फर्स्ट एड्रेस इन द ब्लॉक ऑफ आईपी एड्रेसेस असाइंड टू द नेटवर्क। जो भी नेटवर्क को एक ब्लॉक दिया होगा, ऐसे समझो नेटवर्क के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, तो हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक उठा लेते हैं आईपी एड्रेसेस का। ब्लॉक का मतलब क्या? लगातार कुछ आईपी एड्रेसेस उठा ली। जैसे आप सोचो, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपने फोन नंबर लिए, तो आप देखते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि 23692122, फिर लास्ट में 23 कर लो, लास्ट में 24 कर लो, लास्ट में 25 कर लो। एड जैसे आती है टीवी पे, तो बोलते हैं ना ये नंबर है हमारे पास, तो 4-5 नंबर उनके पास इकट्ठे होते हैं ना लाइन में, तो बिल्कुल वही चीज है। तो लाइन में इकट्ठे आईपी एड्रेसेस दे देते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन को, या यू कैन से नेटवर्क को। तो जो लाइन में हमने पूरे इकट्ठे दिए हैं ना, उसको हम लोग बोल देते हैं ब्लॉक। ठीक है, तो एक ब्लॉक ऑफ आईपी एड्रेसेस हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को या एक नेटवर्क को दे देते हैं, और जो भी ब्लॉक आपने दिया है ना, उसमें जो सबसे पहला आईपी एड्रेस होगा ना, वो होता है नेट आईडी, और वो रिजर्व रखा जाएगा, ना ही किसी राउटर को ना ही किसी कंप्यूटर को वो दिया जाएगा। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा मैं और डिटेल में जाता हूं, और क्लासेस में फिर वापस से आ जाता हूं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, और उनमें हम कुछ कुछ और बातें करते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको हटा रहा हूं, प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ओके। अब आ जाओ वापस अपनी क्लासेस में। 5 क्लासेस हमने देखी है ना, तो उन 5 क्लासेस की मैं फिर से बातें करूंगा। हाँ जी, तो क्लास ए, बी, सी, डी और ई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, 4 पार्ट्स है ना आईपी एड्रेसेस के, तो मैं वही 4 पार्ट्स बना रहा हूं फटाफट से। हाँ जी, तो क्लास ए के लिए क्या कहा गया, जो पहला ऑक्टेट है ना, वो रिजर्व है नेट आईडी के लिए। तो क्लास ए के लिए क्या कहा गया, ये नेट आईडी के लिए है, और ये 3 ऑक्टेट होस्ट आईडी के लिए फिक्स है। अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं, अभी सिर्फ आराम से सुन लो। ठीक है, तो क्लास ए के लिए क्या कहा गया है भाई, क्लास ए के लिए कहा गया फर्स्ट ऑक्टेट है आपके पास नेट आईडी, और सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट हैं आपके पास किसके लिए, होस्ट आईडी के लिए। ठीक है, अच्छा जी, क्लास बी के लिए क्या कहा गया, पहले 2 ऑक्टेट हैं आपके पास नेट आईडी के लिए, और लास्ट के 2 ऑक्टेट्स हैं आपके पास होस्ट आईडी के लिए। ठीक है, क्लास सी के लिए क्या कहा गया, पहले 3 ऑक्टेट हैं आपके पास नेट आईडी के लिए, 1 2 3, ये है नेट आईडी के लिए, और जो लास्ट ऑक्टेट बच गया है,
ये है आपके पास होस्ट आईडी के लिए। क्लास डी और क्लास ई में ऐसी कोई क्लासिफिकेशन थी नहीं, क्योंकि क्लास डी का मेन काम था मल्टीकास्टिंग के लिए, ठीक है, मल्टीकास्टिंग के लिए ज्यादातर ये यूज की जाती थी। और क्लास ई फ्यूचर यूज के लिए थी, और वो फ्यूचर कभी आया नहीं, क्योंकि क्लासेस का जो क्लासफुल का कंसेप्ट था वो डिप्लीट हो गया था काफी जल्दी, बहुत ज्यादा चला नहीं था। ये कारण मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें ना ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि क्लास ए में क्या खास बात है भाई, पहला ऑक्टेट नेट आईडी, बाद के 3 ऑक्टेट होस्ट आईडी। क्लास बी के लिए पहले 2 नेट आईडी, बाद के 2 होस्ट आईडी। क्लास सी के लिए पहले 3 नेट आईडी, बाद का 1 होस्ट आईडी। डी और ई इनमें कोई क्लासिफिकेशन ऐसी नहीं थी नेट आईडी होस्ट आईडी की, क्योंकि क्लास डी पूरी की पूरी मल्टीकास्टिंग के लिए थी, और क्लास ई पूरी की पूरी फ्यूचर यूज के लिए रखी गई थी। कुछ कुछ मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए, रिसर्च के लिए, ऐसे कुछ कुछ लिखा हुआ है किसी किसी बुक में, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। बाकी इनको हम छोड़ सकते हैं क्लियरली। अब क्लास ए बी सी इनकी हम और डिटेल में जाते हैं और कुछ कुछ बातें करते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ चुकी है। चलो अब मैं इस चीज को हटा रहा हूं। अच्छा जी, अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको क्या कहा कि क्लास ए में क्या खास बात है भाई, पहला ऑक्टेट है नेट आईडी के लिए। अच्छा जी, पहला ऑक्टेट नेट आईडी के लिए, और नेट आईडी मैंने क्या कहा था, हर एक नेटवर्क को एक आईपी एड्रेस दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन, है ना। हर एक नेटवर्क को कहा जाता था, हर एक नेटवर्क को एक आईपी एड्रेस दिया जाता था, जिसको हम लोग बोलते थे नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि कितने ऐसे नेटवर्क्स हो सकते हैं जिनको मैं क्लास ए का आईपी एड्रेस दे सकता हूं। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि हाउ मेनी ऑर्गेनाइजेशन, या ऐसे बोलता हूं, चलो क्लास ए आईपी एड्रेस, class A IP addresses can be assigned to dash networks, ठीक है। कितने ऐसे नेटवर्क्स हो सकते हैं जिनको मैं क्लास ए का आईपी एड्रेस दे सकता हूं। नेटवर्क बोलो या ऑर्गेनाइजेशन बोलो, बात बराबर है, क्योंकि मैं एज्यूम करके चलूंगा कि हर एक नेटवर्क को कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑन कर रही होगी। जैसे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है गूगल का, तो हम बोल देंगे कि गूगल ऑर्गेनाइजेशन उसको ऑन कर रही है। ऐसे ही एक बहुत बड़ा नेटवर्क है नासा का, तो हम बोल देंगे कि नासा ऑर्गेनाइजेशन इस पूरे नेटवर्क को ऑन कर रही है। आई थिंक समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो नेटवर्क बोलो या ऑर्गेनाइजेशन बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि कितनी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं जिनको मैं क्लास ए का आईपी एड्रेस दे सकता हूं। अच्छा, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, मैंने अभी आपको बताया था कि हर एक नेटवर्क को एक एक नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन दिया जाता है। तो नेट आईडी के लिए हमने क्या पहला ऑक्टेट फिक्स किया हुआ है। तो अगर पहला ऑक्टेट फिक्स किया हुआ है तो पहले ऑक्टेट में कितने बिट्स हैं भाई, 8 बिट्स हैं। तो 8 बिट कहां से कहां तक जा सकती हैं भाई, 8 0 से लेकर 8 1 तक जा सकती हैं। तो इसका मतलब कितना हो गया भाई, 2 पावर 8। 2 पावर 8 कितना होता है भाई, 256। तो हमारे दिमाग में क्या चलेगा कि 256 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जिनको मैं क्लास ए का आईपी एड्रेस दे सकता हूं। बट ये बिल्कुल गलत है, गेट में क्वेश्चन आते हैं और यहीं पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि जो पहला ऑक्टेट है उसकी पहली बिट 0 तो फिक्स है ना भाई क्लास ए के लिए। अगर पहले ऑक्टेट की पहली बिट फिक्स है तो अब आपको समझ में आएगा कि 7 बिट्स ही है मेरे पास टोटल, पहली बिट तो फिक्स है। तो हम क्या कहेंगे भाई, 7 0 से लेकर 7 1 तक जा सकते हैं, दैट इज 2 पावर 7, दैट इज 128। तो हमें लगेगा कि इट कैन बी असाइंड टू 128 डिफरेंट नेटवर्क्स या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बट एक्चुअली 128 भी गलत है, क्योंकि इसमें पहला और लास्ट ये रिजर्व रहता है। तो दैट मींस हमारे पास सिर्फ 126 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको मैं क्लास ए का आईपी एड्रेस दे सकता हूं। फिलहाल के लिए याद कर लो, मैं भी थोड़ी देर में आपको क्लियर कर दूंगा फर्स्ट लिस्ट का क्या मतलब है एग्जैक्टली, हम बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना है हमें, पहली बात स्टेप बाय स्टेप चलो। देखो पहले क्या लगेगा, 256 होनी चाहिए, क्योंकि पहला ऑक्टेट हमारा फिक्स था नेट आईडी के लिए। हर एक नेटवर्क को एक एक यू कैन से आईपी एड्रेस दिया जाता था ना, जिसको हम लोग बोलते थे नेट आईडी। हर एक नेटवर्क को एक एक नेट आईडी दी जाती है। तो ऐसे टोटल कितने नेटवर्क्स हो सकते थे, क्योंकि पहला ऑक्टेट फिक्स था तो 2 पावर 8 दैट इज 256। बट वो गलत है, क्योंकि पहली बिट हमारे पास 0 फिक्स थी, इसलिए कितने बनेंगे, 7 बिट्स हम घुमा सकते हैं 0 से 1 तक, 7 0 से 7 1 तक हम घुमा सकते हैं। तो दैट मींस 2 पावर 7 दैट इज 128। बट 128 भी ऑर्गेनाइजेशंस हम लोग या 128 नेटवर्क भी हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें पहला ब्लॉक और आखिरी ब्लॉक एकदम फिक्स रहता है, जिसके कारण हम क्या कहेंगे, सिर्फ 126 नेटवर्क्स या ऑर्गेनाइजेशंस को मैं क्लास ए का आईपी एड्रेस दे सकता हूं। थोड़ी सी पेशेंस रखो, अभी आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। अभी सिर्फ याद कर लो, टोटल 126 ऐसे नेटवर्क्स हो सकते हैं जिनको मैं क्लास ए का आईपी एड्रेस दे सकता हूं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि ईच नेटवर्क विल हैव
डैश आईपी एड्रेसेस एंड डैश होस्ट्स। ये सारे क्वेश्चन एज इट इज गेट में आएंगे, प्लीज बहुत ध्यान से कर लो भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे, ठीक है। ओके, तो 126 नेटवर्क्स हो गए, तो ये सारी कंफ्यूजन आएंगे एग्जाम में। अभी तो आपको बड़ा आराम से समझ में आ रहा है, बट एग्जाम में आपका कंफ्यूजन आ जाए इसलिए मैं बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ईच नेटवर्क विल हैव डैश आईपी एड्रेसेस। एक बार बताओ, हर एक नेटवर्क के अंदर कितने आईपी एड्रेसेस होंगे? मैंने क्या बोला है भाई? पहला ऑक्टेट नेट आईडी के लिए, बाद के 3 ऑक्टेट होस्ट आईडी के लिए। होस्ट आईडी मतलब समझ पा रहे होगे, टोटल यू कैन से कितने कंप्यूटर्स या कितने आईपी एड्रेस हो सकते हैं हमारे पास, तो वो हमें आखिरी के 3 ऑक्टेट बताएंगे। और 3 ऑक्टेट हैं, तो 3 ऑक्टेट का मतलब आप समझ पा रहे हो कितनी बिट्स होगी? 8 इंटू 3, 8 बिट का ऑक्टेट है ना, तो 3 है तो 8 इंटू 3 दैट इज 24 बिट्स। तो टोटल 24 बिट्स हैं आपके पास। तो 24 जीरो से हम लोग 24 वंस तक जा सकते हैं, दैट इज 2 पावर 24। तो टोटल हर एक नेटवर्क के अंदर 2 पावर 24 आईपी एड्रेसेस होंगे। समझ नहीं आ रहा? कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर पेशेंस रखो, समझ में सारा कुछ आने लग जाएगा। अभी सिर्फ याद करने की कोशिश करो, ठीक है। ओके, तो कितनी ऑर्गेनाइजेशन होगी? 126 ऑर्गेनाइजेशन होंगी। और हर एक नेटवर्क के अंदर कितने, या हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने आईपी एड्रेसेस होंगे? 2 पावर 24। कारण मैंने यहीं से आपको बताया, क्योंकि होस्ट आईडी के लिए 3 ऑक्टेट फिक्स थे, इसलिए 2 पावर 24 आईपी एड्रेसेस होंगे। अच्छा जी, अब होस्ट कितने होंगे ये बात भी याद रखनी है। देखो भाई, टोटल 2 पावर 24 आईपी एड्रेसेस है ना, उसमें से जो पहला आईपी एड्रेस होता है फर्स्ट, वो रिजर्व मैंने आपको बताया था भाई नेट आईडी के लिए होता है ना। मैंने आपको बताया था जो भी ब्लॉक आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को देंगे या नेटवर्क को देंगे, उसमें ब्लॉक में जो सबसे पहला आईपी एड्रेस होता है वो होता है नेट आईडी के लिए। और जो लास्ट आईपी एड्रेस होता है वो होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अभी चलो उसको भी छोड़ो, बस आप ऐसे बोलो रिजर्व है, बाद में बातें करेंगे सारी ब्रॉडकास्ट वगैरह एंड सो ऑन, वो भी सिर्फ रिजर्व है। तो फर्स्ट एंड लास्ट एकदम रिजर्व रहते हैं। तो पक्की बात है 2 आईपी एड्रेस हमारे पास कम हो गए, तो 2 पावर 24 माइनस 2 होस्ट होंगे। समझ में आया? अभी के लिए सिर्फ थोड़ी सी पेशेंस रखो, सारा कुछ अभी समझ में आने लग जाएगा जब मैं धीरे धीरे खोल खोल के चीजों को समझाऊंगा। तो अभी के लिए आपको क्या याद रखना है? पहला क्वेश्चन, क्लास ए आईपी एड्रेस कैन बी असाइंड टू 126 नेटवर्क्स एंड ईच नेटवर्क विल हैव 2 पावर 24 आईपी एड्रेसेस एंड 2 पावर 24 माइनस 2 होस्ट्स। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखो भाई, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। आप मुझे बताओ पहली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होगी? अभी के लिए भूल जाओ 126 वाली बात, अभी फिलहाल आप याद करो कि 128 है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहला ऑक्टेट फिक्स, पहले ऑक्टेट की पहली बिट फिक्स है, तो बाकी 7 बिट्स हम लोग घुमा सकते हैं। तो अभी के लिए सिंपली बात करो, जो पहली ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको हम लोग क्या आईपी एड्रेस देंगे, मतलब क्या ब्लॉक उठा के देंगे? देखो, ये बिट 0 है तो सारी की सारी 0 भर लो, दैट मीन्स 0.0.0.0। समझ में आ गया? क्योंकि सारी की सारी 0 हो जाएंगी। अच्छा जी, अब कहां तक जाओगे आप पहली ऑर्गेनाइजेशन में? लास्ट आईपी एड्रेस कहां तक होगा भाई? आप ये चीज गेस करो, क्योंकि पहला ऑक्टेट तो नेट आईडी के लिए फिक्स था, तो बाद के 3 ऑक्टेट मैं घुमा रहा हूं ना, तो 3 ऑक्टेट घुमा रहा हूं, तो सारे ऑक्टेट्स में, इन 3 ऑक्टेट्स में 1 1 1 भर दो सारे के सारे। तो कहां चले जाओगे भाई? देखो, पहला ऑक्टेट को तो मैंने छेड़ा ही नहीं है, तो दैट मीन्स 0.255.255.255। ये थोड़ा सा टिपिकल है अभी समझने में, अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हो। बट स्टिल मैं एक बार और बोल देता हूं, जो पहली ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको कहां से कहां तक आईपी एड्रेस मिलेंगे? 0.0.0.0, ये स्टार्टिंग आईपी एड्रेस होगा, और लास्ट क्या होगा? 0.255.255.255। अच्छा जी, अब सेकंड बोलो, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन का क्या खास बात होगी भाई? अब उसमें क्या करेंगे हम लोग? पहला ये 0 था नेट आईडी के लिए, पहले पहला ऑक्टेट था ना, तो वो 0 था, तो अब हम क्या कर देंगे भाई उसको 1, तो फिर आगे वही चीज चला देंगे 1.0.0.0, क्योंकि इनिशियल आईपी एड्रेस होगा ये। और लास्ट कहां तक जाएंगे भाई? लास्ट आप समझ पा रहे होगे, लास्ट क्या होगा भाई? 255 255 255। मैं समझ रहे हो? देखो 3 ऑक्टेट घुमाता जा रहा हूं, बस पहला ऑक्टेट फिक्स रखता हूं, आखिरी के 3 ऑक्टेट 000 से सारे 111 घुमा देता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आखिरी के 3 ऑक्टेट हमारे पास होस्ट आईडी के लिए फिक्स थे और पहला ऑक्टेट नेट आईडी के लिए था। तो जो नेटवर्क की बात कर रहे होंगे तो फिर हम उसको नहीं चेंज करेंगे, हम उसको फिक्स रखेंगे। अच्छा जी, अब आप मुझे बताओ थर्ड ऑर्गेनाइजेशन का क्या हालचाल होगा? थर्ड ऑर्गेनाइजेशन 2.0.0.0 से लेकर के कहां तक जाओगे? 2.255.255.255, है ना। अच्छा जी, चलते चलते अब आप मुझे समझाओगे जरा, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन तक जब आप आओगे तो उसमें आईपी एड्रेसेस कहां से कहां तक जाएंगे? देखो ऐसे समझो, देखो फर्स्ट के लिए 0 बोला, सेकंड के लिए 1 बोला, थर्ड के लिए 2 बोला है,
तो अब आप मुझे बताओ लास्ट जो होगी, ये तो 0 है, इसको तो मैं छेड़ नहीं सकता, तो ये सातों के सातों 1 हो जाएंगे। सातों 1 होने का मतलब आप समझ पा रहे हो, 2 पावर 7 माइनस 1 दैट इज 127। तो इसका मतलब क्या होगा भाई 127। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, चलते चलते ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हम बनाते चले जाएंगे। 127.0.0.0 और कहां तक जाएंगे हम लोग 127.255.255.255। ठीक है, बस ये हो गया हमारा काम खत्म। अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन नंबर बता सकते हो कौन सी होगी? देखो 1 में 0, 2 में 1, 3 में 2, तो 127 किस में आएगा भाई 128th ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। ये मैंने बोला था ना 128 ऑर्गेनाइजेशन होंगी, एक्चुअली में 126 है, मैं अभी वो बात क्लियर करूंगा, बट फिलहाल हम मान सकते हैं कि 128th है ये वाली ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? तो अब ब्लॉक समझ में आया आपको कैसे मिल रहे हैं? पहले ऑर्गेनाइजेशन को सारे 0 से लेकर 0.255 सेकंड ऑर्गेनाइजेशन को 1.0.0.0 से लेकर 1.255 एंड सो ऑन। और अब आपको ये चीज भी समझ में आ रही होगी, जो मैंने बोला था पूरे ब्लॉक के अंदर, ये पूरा ब्लॉक मिला ना एक को, तो पूरे ब्लॉक के अंदर जो पहला आईपी एड्रेस है उसको मैं क्या बोलता हूं नेट आईडी, और जो लास्ट वाला आईपी एड्रेस होता है मैं उसको ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोलता हूं। उसे चीजें मैं बाद में बताऊंगा, अभी के लिए आप मान सकते हो कि ये एक यू कैन से रिजर्व है बस। तो पहला आखिरी किसी को नहीं मिलेगा, बाकी सारे आईपी एड्रेसेस होस्ट को या कंप्यूटर को या राउटर्स को जो भी होंगे हम उनको असाइन करते रहेंगे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ओके। अच्छा जी अब मैं आता हूँ ये 126 वाली बात पे। देखो भाई जो मैंने पहली ऑर्गेनाइजेशन बोली है ना 0.0.0.0 से 0.255 ये रिजर्व है, किस चीज के लिए है वो मैं बाद में बात करूंगा। और जो लास्ट है ना ये भी रिजर्व है, क्यों रिजर्व है बाद में बात करूंगा। तो अब आप इनडायरेक्टली क्या बोलेंगे भाई, पहली ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप क्लास ए का आईपी एड्रेस दे सकते हैं वो कौन सी होगी भाई, ये 1.0.0.0 से लेकर यहां तक। और जो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसको आप क्लास ए का आईपी एड्रेस दे सकते हैं वो कौन सी होगी भाई, वो होगी, मैं यहां लिख दूं, कहां लिखूं बताओ भाई, चलो मैं यहां लिखता हूं, ठीक है मैं ऐसे बोल देता हूं, ये है हमारे पास फर्स्ट, तो लास्ट में यहां लिखता हूं, लास्ट कौन सी होगी भाई आप समझ पा रहे हो 126.0.0.0 से लेकर के 126.255.255.255। आई थिंक समझ में आ गया सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो ये चीज आपको अच्छे से माइंड में रखनी है कि फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ये है, फिर ये सेकंड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, है ना, और फिर एंड ऑन थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन। तो 126 तो ये कौन सी होगी भाई, देखो फर्स्ट में फर्स्ट है, सेकंड में सेकंड है, तो ये कौन सी होगी भाई, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी 126th ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए मैंने बोला था कि टोटल 126 ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग क्लास ए का आईपी एड्रेस दे सकते हैं। तो अब आई थिंक आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली क्लास ए में क्या होता है, कैसे हम लोग ब्लॉक्स देते हैं। तो कोई भी मेरे से क्लास ए का आईपी एड्रेस मांगेगा, मेरे से क्या मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब एक्चुअली ये सब काम असाइनिंग का ना काम IANA का वो सब चलो बाद में बात करूंगा, अभी नहीं बोलता IANA क्या है एंड सो ऑन, तो वो सब आराम से बाद में देखेंगे। तो किसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे सोचो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर डिमांड करेगी आईपी एड्रेस क्लास ए का तो उसको पूरा ब्लॉक उठा करके दे दिया जाएगा, ठीक है। और इस ब्लॉक के अंदर टोटल आईपी एड्रेसेस कितने हैं, 2 पावर 24 आईपी एड्रेसेस हैं। और ये कितने होस्ट कनेक्ट कर सकती है, 2 पावर 24 माइनस 2 होस्ट को कनेक्ट कर सकती है। ये सब बातें आपको बहुत अच्छे से दिमाग में घुसा के रखनी है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। एक दो बातें मैं थोड़ी थोड़ी और कर लेता हूँ, मैसेज को हटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये अच्छे से घुमाना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, पहली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है एंड सो ऑन, ठीक है। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूज होंगी। तो मैं अब इस चीज को हटा रहा हूँ भाई, ये डायग्राम आपके अच्छे से माइंड में फिट हो चुका है। पहली और क्लास ए में पहला ऑक्टेट है नेट आईडी, क्लास बी में 2 ऑक्टेट है, क्लास सी में 3 ऑक्टेट है। बस डी और ई की तो मुझे बातें नहीं करनी है ना, क्योंकि उनमें तो नेट आईडी होस्ट आईडी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। डी किसके लिए है मल्टीकास्टिंग, और ई किसके लिए है फ्यूचर यूज के लिए, और वो फ्यूचर कभी आया ही नहीं था, है ना। चलो ठीक है, क्लास ए में थोड़ी सी बात मैं फटाफट से आपके साथ कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बताओ भाई फटाफट से, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी भाई 1.0.0.0 से लेकर के 1.255.255.255। प्लीज नोट्स बना लो, अच्छे से लिख लिख के करो, चीजें याद हो जाएगी, नहीं तो फिर भूल जाओगे, फिर सारी कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी कि कैसे कैसे हम काम कर रहे थे। अच्छा जी अब मैं आपसे रैंडमली पूछता हूँ, आप मुझे बताओ 15th ऑर्गेनाइजेशन का क्या हालचाल होगा, 15th ऑर्गेनाइजेशन कैसी नजर आएगी आपको, आप क्या बोलेंगे 15.0.0.0.0
215.255.255.255. ठीक है। ऐसे ही रफली मैं आपसे पूछता हूं कि 101 वनथ ऑर्गेनाइजेशन का बताओ भाई कैसी होगी वो। 101 कैसी होगी? 101.0.0.0 टू 101.255.255.255 है ना। और लास्ट कौन सी है भाई? 126th ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी भाई वो? 126.0.0.0 से कहां तक जाओगे? 126.255.255.255. ठीक है। अच्छा जी, तो अब मैं बोलूं कि पहली ऑर्गेनाइजेशन की नेट आईडी बताओ, तो पहली ऑर्गेनाइजेशन की नेट आईडी ये रही। पहली ऑर्गेनाइजेशन के लिए ब्रॉडकास्ट एड्रेस बताओ, जिसको हम लोग आगे चल के बोलेंगे डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, वो ये होगा। आप अभी मान सकते हैं कि रिजर्व है ये। ठीक है, किसी कंप्यूटर को नहीं मिला। तो अगर मैं बोलूं कि पहली ऑर्गेनाइजेशन में पहला कंप्यूटर को कौन सा आईपी एड्रेस दिया जाएगा, तो आप मेरे को यहीं से देख के बताएंगे। हाँ जी, क्या होगा भाई वो? 15.0.0.1 ये होगा पहले कंप्यूटर का आईपी एड्रेस। और लास्ट कंप्यूटर का आईपी एड्रेस बता सकते हो क्या होगा? इसमें से एक घटा दो। हाँ जी, क्या आएगा भाई? 15.255.254 ये होगा लास्ट आईपी एड्रेस असाइन टू एनी कंप्यूटर। ठीक है, अब यहां बता दो मुझे, यहां क्या होगा भाई? 1.0.0.1 और लास्ट आईपी एड्रेस असाइन टू कंप्यूटर 1.0.0.250 सॉरी क्या कर रहा हूं मैं? 1.255.255.254। अब मेरे को और नहीं खींचना चाहिए, आप समझ गए होगे। लास्ट इसमें बता सकते हो मुझे 126 ऑर्गेनाइजेशन में क्या खास बात होगी भाई? तो पहला आईपी एड्रेस ये ऐसे बताओ। 126 ऑर्गेनाइजेशन की नेट आईडी क्या होगी भाई? 126 ऑर्गेनाइजेशन की नेट आईडी ये होगी, किसी कंप्यूटर किसी राउटर को मैं ये नहीं दूंगा। ठीक है, और ये आईपी एड्रेस ये भी रिजर्व है, किसी कंप्यूटर किसी राउटर को ये आईपी एड्रेस भी नहीं मिला जाएगा। ये एक किस्म से ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा इसके लिए। बाद में बात करूंगा ब्रॉडकास्टिंग की, वो सब अभी सिर्फ मान सकते हो रिजर्व है। ये दोनों आईपी एड्रेस रिजर्व हैं। तो पहला कंप्यूटर को कौन सा मिलेगा भाई? 126.0.0.1 और लास्ट क्या मिलेगा भाई? 126.255.254। मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, बहुत स्लो, डेड स्लो चल रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और बड़े आराम से समझते हो। मुझे भी पता है ये चीजें कंफ्यूजिंग है, शायद आप कंफ्यूजन आ भी रहा होगा आपको, कोई बात नहीं, काम को कर करके देखो, लिख लिख के देखो, सब याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं इस चीज को हटा रहा हूँ। क्लास ए की मैं अच्छे से बातें कर चुका हूं, अब मैं आऊंगा भाई क्लास बी पे। ठीक है, वही वही सवाल, बस यही सवाल मैं बार बार पूछता रहूंगा, कितनी ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा, कितने आईपी एड्रेस होंगे और कितने कंप्यूटर होंगे। ठीक है, तो मैं समरी में ना यहाँ लिखता जाता हूँ ताकि आपको सब याद रहे। क्लास ए में कितनी ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है भाई? पहले लिखता जाता हूँ, सारी कंफ्यूजन भी। पहले दिमाग में आया 256, गलत। फिर दिमाग में आया 128, गलत। फिर कितना निकला? 126। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं जिनको मैं दे सकता हूं। अच्छा जी, अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने कंप्यूटर होंगे? तो मैं यहां लिख लेता हूं ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा जी, कितने कंप्यूटर्स होंगे हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास? 2 पावर 24 माइनस 2। टोटल आईपी एड्रेसेस कितने होंगे? 2 पावर 24। ठीक है, ये समरी के लिए मैं इतनी जगह छोड़ देता हूं। अब मैं शुरू कर रहा हूं क्लास बी के बारे में। शुरू हो जाओ भाई। क्लास बी में क्या खास बात थी भाई? पहले 2 ऑक्टेट फिक्स थे, तो कितनी ऑर्गेनाइजेशन होंगी अब आपको समझ में आएगा। 2 ऑक्टेट है तो 2 पावर 16, मतलब 65536। 2 पावर 16 होता है 65536। गलत। क्यों गलत? क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें पहली 2 बिट फिक्स हैं, तो पहली 2 बिट फिक्स हैं, तो पक्की बात है 2 पावर 14 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जिनको मैं क्लास बी का आईपी एड्रेस दे सकता हूं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 2 पावर 14 क्या होता है वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेट एग्जाम में कर सकते हैं। 2 पावर 10 कितना होता है भाई? 1024। तो 2 पावर 4 कितना होता है भाई? 16। तो 1024 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं कर देता हूँ, चलो 16 4 10 64, 16 टू द 32 38 हो जाएगा, और 16 1 16, तो 16384।
तो मैं क्या कहूंगा भाई, क्लास बी का आईपी एड्रेस हमारे पहले दिमाग में आया था 65536, जो कि गलत है, और हैं कितनी 16384, ये ठीक है। 16384 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको मैं क्लास बी का आईपी एड्रेस असाइन कर सकता हूं, या 16384 डिफरेंट नेटवर्क्स हैं जिनको मैं क्लास बी का आईपी एड्रेस असाइन कर सकता हूं। ठीक है जी, अब शुरू हो जाओ फटाफट से बाकी की बातें करनी। बाकी की बातें क्या होंगी भाई, कितने आईपी एड्रेसेस होंगे और कितने होस्ट होंगे। अब आप मुझे बताओ, ईच नेटवर्क ऑफ क्लास बी will have dash IP addresses and dash hosts। बताओ भाई, कितने आईपी एड्रेस होंगे और कितने होस्ट होंगे हर एक नेटवर्क के अंदर। आईपी एड्रेस कैसे निकालोगे भाई, होस्ट आईडी वाली बिट से। तो 2 ऑक्टेट बाद के होस्ट आईडी के लिए फिक्स रखे थे ना मैंने, 2 ऑक्टेट फिक्स रखे थे, तो आप क्या बोलेंगे, सीधी सी बात है 2 पावर 16। तो 2 पावर 16 आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं हर एक नेटवर्क के अंदर, और 2 पावर 16 का मतलब 65536। याद नहीं रखना, ये आप कैलकुलेटर से अपने आप एग्जाम में कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है, आपको पता होगा। ठीक है जी, 2 पावर 16 आईपी एड्रेस होंगे। अच्छा, होस्ट कितने होंगे, होस्ट मैंने अभी आपको बताया था 2 पावर 16 माइनस 2। प्लीज ये चीज भी गलती है, मेरे को पता है ये सारी गलतियां ना एग्जाम में आपसे हो सकती है। -2 नीचे है, ऊपर नहीं है, ऊपर कर दोगे तो 2 पावर 14 बन जाएगा, तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो 2 पावर 16 -2 होस्ट होंगे। सिर्फ 2 होस्ट हमें घटाने होते हैं। कौन कौन से, सॉरी 2 आईपी एड्रेस घटाने होते हैं। कौन कौन से, एक सबसे पहला और एक सबसे लास्ट। सबसे पहला नेट आईडी और सबसे लास्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, जो कि रिजर्व रहते हैं, किसी ना ही किसी कंप्यूटर को ना ही किसी राउटर को दिए जाते हैं। ठीक है, चलो अब वही बात है, फटाफट घुमा घुमा के देखेंगे। पहली ऑर्गेनाइजेशन बोलो भाई, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये चीजें इतनी बेसिक है ना, मान के चलो एबीसीडी है आपके लिए आईपी एड्रेसिंग की। ये एबीसीडी आ गई ना, तो फिर आगे बहुत जल्दी काम को करेंगे, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे आप लोग। ठीक है, इसलिए ये सब याद रखना है। ये मत बोलना कि इस पे क्वेश्चन क्या आएगा और क्वेश्चन क्या नहीं आएगा, बहुत बेसिक है, अच्छे से माइंड में घुसा लो। हाँ जी, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बताओ भाई, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कहां से शुरू होंगी, आप याद कर पा रहे हो, देखो 1 0 ये तो फिक्स है, तो बाद की 6 बिट सारे के सारे 0, और डॉट ये ऑक्टेट भी सारा का सारा 0 है ना। हाँ जी, तो कैसे शुरुआत करेंगे हम लोग, 128, ये तो समझ में आ रहा है, 1 के बाद 7 जीरो, दैट इज 128 डॉट, ये आगे सारा 0 है ही है, और बाद की 2 ऑक्टेट होस्ट के लिए थी, तो वो भी सारी की सारी 0 हो जाएंगी, क्योंकि हम सबसे पहला आईपी एड्रेस लिख रहे हैं। अच्छा, अब मजा आएगा। अब आप मुझे बता दो लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा पहली ऑर्गेनाइजेशन का। अगर ये चीज आप लिख पा रहे हो तो समझ लो आपके कंसेप्ट क्लियर है, नहीं तो आपके कंसेप्ट गड़बड़ है। हाँ जी, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये आना चाहिए आपके पास। क्यों आना चाहिए, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा, बाद के 2 ऑक्टेट है ना होस्ट आईडी के लिए, इसको थोड़ी घुमाना है, इसको इन तीनों को मैंने घुमा दिया था क्लास ए में, क्योंकि 3 ऑक्टेट क्लास ए के लिए फिक्स थे। क्लास बी के लिए बाद के 2 ऑक्टेट फिक्स है ना होस्ट आईडी के लिए, तो इसलिए सिर्फ इन दोनों को घुमाना है, इनको नहीं छेड़ना आपने बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये एकदम फिक्स रहेंगे भाई। ठीक है, चलो अच्छा जी, तो अब वही बात आएगी, पहले कंप्यूटर को क्या मिलेगा भाई, 128.0.0.0 सॉरी .1, और आखिरी कंप्यूटर को कौन सा आईपी एड्रेस मिलेगा इसमें, 128.0.255.254। ठीक, आई थिंक समझ गए होगे। तो पहली ऑर्गेनाइजेशन में पहला आईपी एड्रेस जो भी कंप्यूटर को दिया जा सकता है वो ये है, और लास्ट आईपी एड्रेस जो कंप्यूटर को दिया जा सकता है वो ये है, और लास्ट आईपी एड्रेस पूछा जाए पहले ऑर्गेनाइजेशन का वो ये है, पहला आईपी एड्रेस पूछा जाए वो ये है, नेट आईडी पूछी जाए पहले ऑर्गेनाइजेशन की वो ये है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस पूछा जाए पहली ऑर्गेनाइजेशन का वो ये है। सब आना चाहिए आपको अच्छे से। ठीक है, चलो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन बताओ भाई। अब मैं देखता हूं आपका कितना दिमाग चलता है। सेकंड ऑर्गेनाइजेशन बताओ भाई, कहां से शुरू होगी, 129 कर दूं क्या, ना 129 नहीं, हम बोलेंगे 128.1, क्योंकि यहां पे +1 करूंगा ना मैं, 128.1.0.0, और कहां तक जाऊंगा भाई, 128.1.255.255। समझ में आया। ठीक है, अब वही प्लीज कंप्यूटर का आपने अपनी निकाल लेना, मैं बार बार नहीं बोलता, यहाँ पे .1 आ जाएगा, यहाँ पे .254 आ जाएगा। अच्छा जी, थर्ड ऑर्गेनाइजेशन का क्या हालचाल होगा, 128.2.0.0 से लेकर के 128.2.255.255। ठीक, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। मुझे बताओ क्या 129 कब आएगा यहाँ पे,
अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होगा ना, एक झटके में आपके पास आंसर आएगा। यहाँ 129 तब आएगा, पहले तो मेरे को यहाँ पे 255 बनाना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पे 255 बना जाऊंगा, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आएगी उसमें यहाँ पे 129 आ पाएगा। तो यहाँ पे 255 कब आएगा आप मुझे बता सकते हो? देखो भाई, पहली ऑर्गेनाइजेशन में 0, सेकंड में 1, थर्ड में 2, तो जब मैं 256th ऑर्गेनाइजेशन पे आऊंगा तो वो क्या होगी भाई, 128.255.0.0 और कहां तक जाओगे 128.255.255.255। ठीक है, तो ये आएगी 256th ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया ना? 3 में 2 एक कम है ना, 2 में 1, 1 में 0, तो 256 में 255। अच्छा जी, अब जब मैं बोलूंगा आपको 257th ऑर्गेनाइजेशन बताओ, तब आप बोलेंगे यहाँ पे 256 करने की कोशिश। 256 तो यहाँ पे हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा नंबर क्या आ सकता है भाई, ऑक्टेट में 8 बिट है ना, 8 के 8 1 हो जाए, 8 1 255, +1 करते ही आप यहाँ पे +1 कर जाएंगे। तो क्या बन के आएगा भाई 257th ऑर्गेनाइजेशन 129.0.0.0 और कहां तक जाओगे 129.0.255.255। बार बार बोल रहा हूं, ये सब ABCD है, ये समझ लो। आईपी एड्रेसिंग बड़ा मुश्किल लगता है हर बच्चे को, क्यों मुश्किल लगता है? ये नहीं आती। ये चीजें आएंगी तो आपकी आईपी एड्रेसिंग बड़ी आसान है। आगे चल के मैं सब नेटिंग का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, क्लासलेस एड्रेसिंग पढ़ाऊंगा, बहुत जल्दी आपके पास आंसर्स आएंगे। प्लीज प्रैक्टिस देम प्रॉपरली। ओके, ठीक है जी। तो 257th ऑर्गेनाइजेशन 129.0.0 से 129.0.255 कंप्यूटर के आईपी एड्रेसेस अपने अपने निकाल लेना, फर्स्ट लास्ट एंड सो ऑन। अच्छा जी, चलते चलते अब आप बस मुझे ये बता दो, जो बिल्कुल लास्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी, मतलब 16384, यही है ना, इसके पास 16384 ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब आप मुझे बता दो, मैं यहां लिखता हूं, चलो, या मैं बीच में से कोई हटा दूं, चलो यही करता हूं, 16384 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताओ भाई। ठीक है, हाँ जी, इसके आईपी फर्स्ट और लास्ट बस एड्रेसेस बताओ, या ऑर्गेनाइजेशन में बताओ कहां से कहां तक आईपी एड्रेस मिलेंगे 16384 ऑर्गेनाइजेशन को। क्या खास बात है भाई, ये 10 था तो डायरेक्टली मैं क्या बोलूंगा भाई, अप्रोच कैसे करूंगा, सारे के सारे यहाँ 1 भर लूंगा, यहाँ पे भी सारे के सारे 1 भर लूंगा, और ये 0 चलते रहेंगे, है ना, क्योंकि पहला आईपी एड्रेस निकालना होगा लास्ट ऑर्गेनाइजेशन का। तो समझ में आ रहा है, ये भी सारे 1, ये भी सारे 1। हाँ जी, तो 10 फिक्स था, तो यहाँ पे सारे के सारे 1 भर लिए मैंने। अगर कितने 1 भरूंगा, 6 1, 6 1 का मतलब कितना होता है भाई, 2 पावर 6 - 1 दैट इज 63। तो ये वाली वैल्यू कितनी है भाई, 128। तो 128 + 63 इट कम्स आउट टू बी व्हाट, 128 + 63, 8 और 3 11, 6 2 8 और 1 9, 191। 191 ये मेथड नहीं समझ में आता तो ऐसे बोलो भाई, 1 0 के बाद 6 1 है, तो ऐसे बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों 1 होते तो कितना होता भाई, ये 255। और मैंने इसको 0 बना रखा है, इसको 0 बना रखा है, तो 2 पावर 0 1 2 3 4 5 6, तो 2 पावर 6 मतलब -64 करो तो अगेन 191 आ जाएगा। हाँ जी, तो अब समझ में आया, तो क्या बोलूंगा भाई, 191 डॉट कितना, ये तो 8 1 तो सीधा समझ में आता है आपको, 8 1 कितना होता है भाई, 255, 255 डॉट, अब इनमें क्या भरूंगा भाई, क्योंकि पहला एड्रेस लिख रहा हूं ना मैं इसका, तो ये सीधे सी बात है, दोनों 0 आएंगे, .0.0। अच्छा जी, अब लास्ट बताओ, लास्ट क्या आएगा, ये तो आप गैस कर गए होगे, 191.255, इनको घुमा दो पूरा, 255.255। आई थिंक क्लियर हो गया सबको, ठीक है। चलिए, दैट्स इट, दिस इज अबाउट क्लास बी। तो मैं यहाँ पे वो समरी में लिख देता हूँ। क्लास ए में क्या देखा था, 126 ऑर्गेनाइजेशन भी, कंप्यूटर 2 पावर 24 - 2, आईपी एड्रेस 2 पावर 24। तो यहाँ पे भी बोलो भाई, यहाँ पे आईपी एड्रेस कितने आ रहे हैं, 2 पावर 16, और कंप्यूटर्स कितने आ रहे हैं, या होस्ट कितने आ रहे हैं, होस्ट आ रहे हैं 2 पावर 16 - 2। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट क्लास बी। अच्छा जी, अब हम आएंगे क्लास सी पे। चलो, क्लास सी की अब शुरुआत करते हैं। अब मेरे ख्याल से अब चीजें ट्रिवियल लगेंगी आपको, अब आपको आसानी से समझ में आएंगी। मैं हटा रहा हूं सबको। अब मैं चाहता हूं क्लास सी के बारे में आप अपने आप से सोच के मुझे बताएं। बेटर आइडिया है कि आप अपने वीडियो को पॉज कर लें, जो मैं बना रहा हूं इस वीडियो को पॉज करो और अपने आप से आंसर्स निकालो। ठीक है, वो सबसे बेस्ट वे आउट है। और नहीं आ रहा तो फिर आप मेरा वीडियो मतलब यू कैन से वापस से देख सकते हैं। ठीक है, चलो क्लास सी की अब हम लोग बात करेंगे। आई थिंक मार्कर ढंग से नहीं चल रहा है, दूसरा मार्कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ ये ठीक है। क्लास सी बताओ भाई, पहला क्वेश्चन में क्या पूछूंगा भाई, कितनी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनको क्लास ए का आईपी एड्रेस मिल सकता है। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताओ भाई।
तो पहली चीज तो आपके माइंड में आनी चाहिए, ये क्वेश्चन गेट में आया, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, तो ये क्वेश्चन एज इज गेट में आया था, कितनी ऑर्गेनाइजेशन होंगी जिनको क्लास सी का आईपी एड्रेस दिया जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। हाँ जी, कितनी है भाई बताओ? 3 ऑक्टेट, मैंने बोला था ना, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, 3 ऑक्टेट फिक्स है क्लास सी के। बस यही गलती एग्जाम में बच्चों से होती है, दिमाग में आधी अधूरी इंफॉर्मेशन रह जाएगी एंड तक, इसलिए मैं कहता हूं बार बार प्रैक्टिस करो। 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे, कारण आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दिमाग में। इतना याद रह गया कि 3 ऑक्टेट फिक्स है क्लास सी के लिए, 3 ऑक्टेट का मतलब 24, 8 24 ना, 8 बिट है, तो 2 पावर 24 पे टिक लगा के आ गया। पहले ही ऑप्शन ये नजर आया था स्टूडेंट्स को, और इस पे काफी स्टूडेंट्स टिक लगा के आ गए थे। वही बात है ना, प्रोफेसर को पता है कि स्टूडेंट कहाँ फंसता है, ये चीज भूल गए थे आप। लेकिन आपको क्या याद है, मैं अभी बता रहा हूँ तो आपको ताजा ताजा अपने दिमाग में होगा कि 110, 3 बिट पहले की फिक्स थी, तो 3 बिट फिक्स थी, तो 2 पावर 24 माइनस 3 इट कम्स आउट टू बी 2 पावर 21। तो टोटल 2 पावर 21 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जिनको मैं क्लास सी का आईपी एड्रेस दे सकता हूं। रफली बोलूं तो 2 पावर 20 को मैंने क्या कहा था भाई, अप्रोक्सीमेटली मैंने बोला था 1 मिलियन, है ना। तो 2 पावर 21 का मतलब कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो 2 मिलियन, तो अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जिनको मैं क्लास सी का आईपी एड्रेस दे सकता हूं। रफली बोल रहा हूं क्योंकि 2 पावर 20 बहुत बड़ा नंबर है, आपको याद नहीं रहेगा, कैलकुलेटर से एग्जाम में करके देख लेना, जो आंसर आएगा आप वो लिख सकते हैं ऑप्शंस में से देख के, नहीं तो रफली 1 मिलियन नजर आया तो आपको 1 मिलियन पे टिक लगाना पड़ेगा। हाँ जी, तो क्लास सी में क्या बोलूंगा मैं, 2 मिलियन ऐसी, सॉरी 1 मिलियन 2 मिलियन है ना आंसर। हाँ जी, तो 2 मिलियन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जिनको मैं क्लास सी का आईपी एड्रेस दे सकता हूं। ठीक है, मैं दोबारा से बोलता हूं, 2 पावर 21 बहुत बड़ा नंबर है, आप इसको गेट एग्जाम में कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं, जो भी ऑप्शन होगा आप मैच कर सकते हैं, बट जनरली आएगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है 2 पावर 21, है ना। तो इसीलिए बेटर वे क्या है, रफली वो पूछेंगे आपसे, तो रफली कितना हो जाएगा 2 मिलियन, या रफली भी ना पूछे तो सीधा 2 पावर 21 ऐसे पूछेंगे, तो 2 पावर 21 तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, देखते ही आप बता देंगे। ठीक है, ओके, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कितनी हो सकती है भाई, 2 मिलियन अप्रोक्सीमेटली बोलो, या एग्जैक्ट बोलना है तो 2 पावर 21 ऐसे बोलो, तो 2 पावर 21 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जिनको मैं क्लास सी का आईपी एड्रेस दे सकता हूं। अब फिर वही सवाल पूछूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा भाई, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने आईपी एड्रेस होंगे और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने कंप्यूटर्स या होस्ट होंगे। हाँ जी बताओ भाई, बताओ कितने होंगे, आंसर आ जाना चाहिए भाई अब तक आपके पास। नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने कितनी बताई, 2 पावर 21। ओके, अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस इन ईच ऑर्गेनाइजेशन, इन ईच ऑर्गेनाइजेशन या नेटवर्क। हाँ जी, कितने होंगे भाई, कितने आईपी एड्रेस होंगे, याद करो, लास्ट ऑक्टेट बचा है ना आपके पास होस्ट आईडी के लिए, लास्ट ऑक्टेट बचा है तो पक्की बात है कितने होंगे भाई, 2 पावर 8, है ना। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा भाई, नंबर ऑफ होस्ट या कंप्यूटर इन ईच ऑर्गेनाइजेशन, तो 2 पावर 8 माइनस 2, 2 पावर 8 आपको पता होना चाहिए कितना होता है भाई, 256, ये तो सीधा सीधा है, और 2 पावर 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 254। ठीक है, चलो अब वही बात है, आप घुमा घुमा के देखेंगे। चलो शुरू हो जाओ घुमाने के लिए। क्लास सी में क्या खास बात है भाई, 111 फिक्स है, तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बताओ भाई, जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी उसका फर्स्ट एंड लास्ट आईपी एड्रेस बताओ, और कंप्यूटर और वो सब बातें करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन को पहला क्या मिलेगा भाई, देखो 110 है, 3 बिट होगी, तो आखिरी की 5 बिट हमारे पास 0 रहेंगी, है ना, क्योंकि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो सबसे मिनिमम वैल्यू भरनी है, और ये ऑक्टेट तो पूरा का पूरा 0, ये ऑक्टेट भी पूरा का पूरा 0, और ये ऑक्टेट भी पूरा का पूरा 0। हाँ जी, तो ये क्या बन के आएगा, ये आई थिंक आपको देखते समझ आ रहा होगा, दिस इज 192.0.0.0। क्या है भाई वैल्यू, देखो 11 1 2 3 4 5 6, फिर वही बात बेसिक है, मैं कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, शुरू शुरू की बात है ना, मैं कर लेता हूँ। क्या बहुत तरीके हैं मेरे पास करने के, क्या बोलूंगा भाई, ये 12 है, 12 के पीछे 16 है, तो मतलब 12 मल्टीप्लाइड बाय 16, ऐसे करके आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि पीछे 4 जीरो है ना, पीछे एक जीरो मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, पीछे 2 जीरो मल्टीप्लाई बाय 4, बार बार बोल रहा हूँ मैं चीजें क्योंकि आपके दिमाग में घुस जाए अच्छे से। हाँ जी, तो पीछे 3 जीरो मल्टीप्लाई बाय 8, पीछे 4 जीरो तो मल्टीप्लाई बाय 16, तो मल्टीप्लाई बाय 16 करो, आपके पास आंसर आ जाएगा 192। और क्या तरीका है भाई आपके पास, और तरीका है कि आप ऐसे बोले 1 के बाद ये सारे के सारे जीरोस होती, तो ये कितना बन के आता 128, क्योंकि 2 पावर 7 हो जाता, और ये वाला 1 मैंने बना दिया, इसकी वैल्यू कितनी है बिट की, वेट निकालो, 2 पावर 0 1 2 3 4 5 6, तो 2 पावर 6 मतलब 64, तो 128 प्लस 64 दैट इज नथिंग बट 192।
ठीक है, जैसे आपका मन करे वैसे सोच सकते हो। चलिए ठीक है, तो 192.0.0.0 ये हो जाएगा स्टार्टिंग एड्रेस। लास्ट एड्रेस बताओगे पहले ऑर्गेनाइजेशन का, तो मेरे को मजा आ जाएगा अगर आपने बता दिया तो। आएगा आंसर। देखो क्या बोला मैंने, सिर्फ आखिरी ऑक्टेट है ना फिक्स होस्ट आईडी के लिए, तो इन तीनों को फिक्स रखो भाई, इसको घुमाओ, तो इसको आखिरी वाले को घुमाओगे तो क्या आंसर आएगा भाई, 192.0.0.255। बस ये सोच गए आप अगर, तो समझ लेना आपकी कंसेप्ट क्लियर है, यू आर गुड टू गो इन सबनेटिंग एंड अदर कंसेप्ट्स आल्सो। ठीक है, ओके। अब वही बात है भाई, कंप्यूटर का बता दो। चलो पहला एग्जांपल है तो इसलिए मैं कंप्यूटर की बात कर लेता हूँ या होस्ट की बात कर लेता हूँ। क्या होगा भाई, 192.0.0.1 और लास्ट 192.0.0.254। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन बताओगे? सेकंड ऑप्शन बताओ तो मैं समझ जाऊंगा आपकी कंसेप्ट और क्लियर है। 192 कहां कहां वन डालूं, यहां कर दूं सीधा 193? नहीं, यहां कर दूं? नहीं, यहां करूंगा क्योंकि ये लास्ट है। तो 192.0.1.0 192.0.1.255। प्लीज अब मैं कंप्यूटर वाली बातें नहीं करूंगा, आप अपने देख सकते हैं, इनमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। थर्ड ऑर्गेनाइजेशन बोलो भाई। 192.0.2.0 192.0.2.255 डॉट 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 चलते जाएंगे ऐसे। अब वही बात आएगी, बार बार मैं चीजों को खींचूंगा नहीं, बट स्टिल थोड़ा सा कंसेप्ट है तो मैं बोल देता हूं। चलते चलते देखो, फर्स्ट के लिए यहाँ पे 0 थी, सेकंड के लिए यहाँ पे 1 थी, थर्ड के लिए यहाँ पे 2 थी। तो जब मैं 256th ऑर्गेनाइजेशन पे आऊंगा तो यहाँ पे 255 आएगा, और जब मैं 257th ऑर्गेनाइजेशन पे आऊंगा तब जाके यहाँ पे 1 आएगा। तो मैं ऐसे पूछूं आपसे 192.1.0.0 से 192.1.0.255 ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को दिया हुआ है भाई? तो आप क्या बोल के आएंगे, 257th ऑर्गेनाइजेशन की ये कहानी होगी। ठीक है, क्योंकि 256th में यहाँ पे 255 तक आ जाएगा जो कि जायज है, बट 256 यहाँ पे आ नहीं सकता, इसलिए 257th ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं आऊंगा तो यहाँ पे बनना है। बिल्कुल वही बात है जो मैंने अभी क्लास बी में आपके साथ की थी, क्योंकि वहां पे बस एक एक शिफ्ट हो रखा था, अब यहाँ पे एक एक थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो चुका है और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसे चलते चलते यहाँ पे 193 कब आएगा, जब काफी आगे मैं बढ़ जाऊंगा, है ना, तो वो मत घुसो इतना ज्यादा डिटेल में, आपको बस बेसिक कंसेप्ट समझ में आने चाहिए। ठीक है, दैट्स इट, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। वैसे आप चाहो तो अपने आप से होमवर्क में कर सकते हो वो चीज, बट ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज आपको घुमाना आना चाहिए। अब आएगा लास्ट ऑर्गेनाइजेशन, मुझे बता दो तो मैं समझ जाऊंगा आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। हटा रहा हूं मैं इस चीज को। हाँ जी बताओ भाई, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन की क्या कहानी होगी, मतलब पहला और आखिरी आईपी एड्रेस बताओ। लास्ट की क्या खास बात होगी भाई, 110 तो फिक्स है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे भी सारे 1, यहाँ पे भी सारे 1, और यहाँ पे स्टार्टिंग में सारे 0, फिर बाद में सारे 1 हो जाएंगे। हाँ जी बताओ भाई, तो 110 1 2 3 4 5 1 है बाद में, क्या होगा भाई, 8 1 होते तो होता 255, ये 0 बना बैठा है, ये 0 क्या है भाई, 2 पावर 0 1 2 3 4 5, 2 पावर 5 मतलब -32, तो कितना आएगा ये 3 2 2 2 2 3, तो हम क्या बोलेंगे 223.255.255.0 समझ में आ गया ना। 8 1 है तो सीधा 255, ये भी 8 1 255, और ये 223 हमने निकाला .0, कहां तक जाऊंगा मैं, 223.255.255.255, बस दैट्स इट। तो ये हो जाएगा क्लास सी के लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, दैट्स इट। आई थिंक अब आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। समरी में मैं फटाफट से लिख देता हूं, क्लास सी के लिए 2 पावर 21 दैट इज 2 मिलियन आईपी, सॉरी 2 मिलियन ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं ऐसी जिनको क्लास सी का आईपी एड्रेस दिया जा सकता है, और टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस इन ईच ऑर्गेनाइजेशन विल बी 2 पावर 8, और टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने कनेक्ट हो सकते हैं, दैट इज 2 पावर 8 माइनस 2 इन ईच ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हाँ अब वही बात है ना, क्वेश्चन घुमा घुमा के आ जाएगा, ऐसे आ सकता है टोटल आईपी एड्रेसेस इन क्लास सी, टोटल आईपी एड्रेस कितने हैं अभी क्लास सी में, वो आपको यहां से समझ में आएगा, वो मैं प्लीज पहले बता चुका हूं, मेरे को रिपीट नहीं करना चाहिए, बट फिर भी कंफ्यूजन ना आ जाए क्योंकि चीजें इंटरलिंक्ड हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। कैसे निकालेंगे क्लास सी में टोटल आईपी एड्रेस कितने हैं भाई, देखो ये चीज फिक्स है, बस तीन बिट फिक्स हैं, बाकी सारी की सारी कितनी बिट बची, 32 माइनस 3 दैट इज 29, तो टोटल 29 बिट में जीरो, सारी जीरो से सारे 1 घुमा सकता हूं, मतलब 2 पावर 29 टोटल आईपी एड्रेस है क्लास सी में।
ठीक है, ऐसे में बोलता क्लास बी में कितने हैं, तो 10 फिक्स था, बाकी सारी घुमा देना, कितने बिट बचती हैं भाई, 30 बिट बचती हैं, तो 2 पावर 30 टोटल आईपी एड्रेस है क्लास बी में। क्लास ए में कितने हैं भाई, पहला ऑक्टेट की पहली बिट 0 फिक्स है, बाकी सारी की सारी बिट घुमा सकते हो आप, 31 बिट बचती हैं, तो 2 पावर 31 आईपी एड्रेसेस हैं क्लास ए में। समझ आ गया, ठीक है, बस मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो फिर वही बात आपके मन में कंफ्यूजन आ जाएंगी। सारा वीडियो अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, एटलीस्ट क्लास फुल एड्रेसिंग के क्लियर हो जाएंगे। अभी बहुत कुछ है क्लास फुल में, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है। ठीक है, चलिए दैट्स इट। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ, थोड़े थोड़े मैं सबनेटिंग के कंसेप्ट में घुसने की कोशिश करूंगा। कुछ कुछ क्वेश्चन पहले मैं आपको बताऊंगा कि कुछ आईपी एड्रेस दे दिया तो आपको क्लास बतानी है, ये तो मैंने बता दिया, उसमें फर्स्ट एड्रेस निकालना, लास्ट एड्रेस निकालना, टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस निकालना, एंड सो ऑन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी, सारे क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।